पाश्चात्य देश तारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का स्वागत है आज के इस हमारी दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ अवर यूनिट 5, जो यूनिट 6 है ना। 27 यूनिट में से छठी यूनिट आज आपकी खत्म हो जाएगी, है ना। अच्छा लग रहा है आप लोगों को, है ना। सो वी स्टार्ट विद द चैप्टर। जस्ट विल टेक अ क्विक रिकैप इन 5 मिनट्स कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट या कैसे कनेक्शन आगे चैप्टर का, कुछ अगर कोई बोलना चाहे। यस, ये कनेक्शन समझ आ रहा है कैसे है? पहले 3 चैप्टर कैसे गए कि किसकी महिमा बताई उन्होंने? सुखदेव गोस्वामी ने भक्ति की महिमा को स्थापित किया और साधना भक्ति के बारे में पूरा एस्टेब्लिश किया कि ये जो कृष्ण के प्रति जो श्रवण कीर्तन है यही सबसे सर्वोच्च मेथड है। कैसे 3 बार एनालाइज किया उन्होंने, है कि नहीं। और फिर 4th चैप्टर में क्या हुआ? 4th चैप्टर में कैसे स्टार्टिंग हुई थी? स्टार्टिंग कैसे हुई थी कि उसके बाद परीक्षित महाराज का हुआ क्या, क्या किया उन्होंने, है ना। इसी से स्टार्ट किया था हमने। क्या हुआ था उनके साथ? सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें वर्ड था, जो पहले वर्ड्स के अंदर तत्व निश्चय, है ना, कि ही बिकम वेरी फिक्स अप इन द तत्व, है ना। और उससे रिजल्ट क्या हुआ? तत्व में फिक्स होने की वजह से मतिम कृष्ण, उनकी मति कृष्ण में लग गई। और फिर उस कृष्ण में मति लगने से क्या रिजल्ट हुआ उसका? सत्यम तो उसी का पार्ट हो गया कि है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन से क्या हुआ? जो उनकी हृदय की सारी अटैचमेंट्स थी, 8 तरह की जो अटैचमेंट बताई है ना, कौन कौन सी थी? आत्म, जया, सुता, अगार, है ना। ये सारी जितनी भी अटैचमेंट्स, ये सारी क्या हो गई उनकी? क्या हो गई? इसको वो छोड़ दिया उन्होंने, है ना। और फिर उन्होंने और चर्चा करी किसके बारे में? है सर्ग विसर्ग के बारे में चर्चा करी। किस तरीके से, क्यों वो चर्चा करना चाह रहे थे? वो तो भक्त है, उनको तो सब पता ही है, कृष्ण शुद्ध भक्त है वो। जब मतिम कृष्ण में लगी गई है, फिर क्यों पूछना चाह रहे हैं वो? ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स। यस यस, है ब्रह्मपति माता जी। हाँ, ठीक है ये सारे, लेकिन एक प्रभुपाद जी ने बहुत स्पेसिफिक बताया क्यों परीक्षित महाराज सुनना चाह रहे थे। एक मिनट, हाथ खड़ा करके। यस माता जी। हाँ, वो भी कैसे, वो तो प्रगाढ़ हो ही गई थी उसमें, जब तो प्रगाढ़ होने की वजह से तो उन्होंने छोड़ा सब कुछ। फिर वो क्यों सुनना चाह रहे थे? ओके, ये भी एक कह सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पास टाइम पे नहीं जाना चाह रहे थे। ही वांट्स टू हियर द फर्स्ट ग्रेटनेस ऑफ द लॉर्ड, देन स्वीटनेस ऑफ द लॉर्ड। पहले भगवान। एक और बहुत प्रोमिनेंट रीजन जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, नहीं अनुस्मृति तो उनके साथ हुआ सुखदेव को। हाँ, बुक में देखिए बहुत क्लियर लिखा है, पर्पट में लिखा है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, बिल्कुल पर्पट में बिल्कुल प्रभुपाद ने बहुत स्पेसिफिक लिखा है। हाँ, जानने में सक्षम थे, हाँ, लेकिन उनका ये ज्ञान इतना पर्याप्त ना। ये भी है पर्याप्त। प्रभुपाद जी 7th में लिख रहे हैं, 7th या है 7th ही है शायद।
जिसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनको ये तो पता था कि इस पूरी प्रकृति के ओरिजिन कौन है, ये उनको बिल्कुल क्लैरिटी थी। ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि यस, इसके ओरिजिन सिर्फ कृष्ण ही है, लेकिन कैसे ये क्रिएशन हुई है ये उनको नहीं पता था। मतलब ही नोज दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ही इज कन्विंस ऑफ दैट। जब भी तो उन्होंने साथ में बोला कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शिव भगवान किस प्रकार, अगर शिव भगवान बोल रहे हैं तो इसका मतलब ही नोज द ओरिजिन, कि भगवान से ही सारी प्रकृति आती है, लेकिन किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों तो इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। तो वो कैसे क्रिएशन होता है इसके बारे में देखना चाह रहे थे। देखिए इसी में परपट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यह, अतः महाराज परीक्षित सृष्टि रचना की प्रक्रिया जानना चाहते थे। उन्हें सृष्टि का उद्गम ज्ञात था, अन्यथा वह यह प्रश्न कैसे कर सकते थे कि श्री भगवान ने अपनी विभिन्न शक्तियों से इस घटनाओं से भरे जगत की सृष्टि कैसे की। सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि यह सृजन किसी सृष्टि द्वारा किया जाए, सृष्टा द्वारा किया गया है। सेवंथ का परपट तात्पर्य में नेक्स्ट पेज पे है, 7 में है ना, 2.4.7, आप कहीं 5.7 में तो नहीं चले गए? सॉरी 6 नॉट 7, 6 सॉरी 6 श्लोक में है ना। उसके नेक्स्ट उसमें लाइन में है कि वो इस संसार में ऐसा कोई व्यवहारिक, तो वो जानना चाह रहे थे कि सृष्टि हुई कैसे है। देयर वाज अ मेन रीजन। उनको ये तो बिल्कुल ज्ञात था, ही वाज कन्विंस कि यस श्री भगवान द्वारा ही सृष्टि होती है, लेकिन कैसे हुई है ये उनको पता नहीं था, इसके बारे में और जानना चाह रहे थे। और फिर जब ये इस तरह से वो क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे पूरी सृष्टि हुई, कैसे वो किसकी एनालॉजी देते हैं खिलाड़ी की, है ना, कैसे खेल स्टार्ट हुआ और कैसे वाइंड अप हुआ। भगवान भी स्पॉटिंग, भगवान की एक स्पॉटिंग स्पिरिट, खेल है ना, क्रिएशन करी और फिर कैसे उसको वाइंड अप कर लिया। तो यही चीज़ के लेके फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन पूछते क्या होता है, फिर वो क्या कहते हैं, क्या होता है फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, यस, प्रेयर्स फॉर एम्पावरमेंट, जो 11वें वर्स में है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने हेतु इस प्रकार बोले, है ना। तो उन्होंने एम्पावरमेंट के लिए प्रार्थना की। उसके बाद 11 से लेकर 25 तक वो क्या कर रहे हैं, केवल प्रार्थना ही कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, 12 से लेके एक एक करके यहाँ पे माइक ले लीजिए, वी जस्ट रीड द प्रेयर्स तात्पर्य एंड देन वी प्रोसीड विद द चैप्टर नंबर 5। या यहाँ से स्टार्ट करो। हाँ, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करने वाले परम और उनकी गतियां अचिंत्य हैं। तो इसमें क्वालिटीज भी हम एक बार बस करते जाएंगे। क्या क्या क्वालिटी है इसमें, कि भगवान तीनों गुणों को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरा शरीर के भीतर निवास करते हैं, अंत भवायः, हाँ जी, तीसरी क्वालिटी क्या है, गतियां अचिंत्य हैं, है ना, अनुलक्ष्य अचिंत्य, कि भगवान की जो क्वालिटी है वो है। यस, पढ़िए पार्जियन। मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप में उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्य आत्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं, जो अध्यात्मवादी सर्वप्रिय आध्यात्मिक पूर्णता में सिद्ध हैं, उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन सी क्वालिटी है, एक हाथ खड़ा करके प्लीज। यस माता जी। पुण्य, तो इसमें मतलब संस्कृत वर्ड क्या है, सद्वृजिनः छिदे, है ना, कि भक्तों को, पुण्य आत्माओं को, उनको मुक्ति दिलाते हैं सारे संकटों से। दूसरी क्वालिटी क्या है, अखिल सत्व मूर्ति, कि भगवान क्या है, सतोगुण की एक पति मूर्ति है।
ये आध्यात्मिक पूर्णता से स्थित है, उसे भी कह सकते हैं। तीसरी क्या है? परमहंस, पारमहंस, ये आध्यात्मिक पूर्णता का सर्वोच्च स्तर। असंभवाया कि असताम असंभवाया, असताम मतलब जो नास्तिकों के दुखों का, नहीं, अभक्त असुर के नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। तो ये हो गया ना, असताम असंभवाया। ये पारमहंस से नहीं है, ये दाशुष है, उद्धार करता, कि उनका भी उद्धार करने वाले जो परमहंस है उनका उद्धार। ओके, अध्यात्म की सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित है, वो उनको भी विशेष पद प्रदान करते हैं। ठीक है, पारमहंस है दाक्षिशु। यस, अगले पढ़िए नवीन प्रभु। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो ये लोग हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे आध्यात्मिक दोनों जगत के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैमुख से तब धाम करते हैं। कोई भी उनके तुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। तो इसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं? सात्वताम विदुर काष्ठाया, नहीं, सात्वताम पहली है कि यदुवंशियों के सदस्यों के संगी हैं भगवान, है ना। और कुयोगी नाम, जो अभक्त हैं भगवान क्या करते हैं उनके, हाँ, उनको ध्वस्त करते हैं, मतलब उनके लिए हमेशा एक परेशानी बने रहते हैं भगवान। और क्या है कि एक तो राजस है भगवान का, जो ऐश्वर्य असमाप्य है, मतलब उसको कोई गणना नहीं कर सकता। स्वधामनि ब्रह्मणि, अपने धाम में भगवान क्या करते हैं, वैकुंठ में अपने स्थित धाम में भोग करते हैं। अपने धाम में, ऐसे अपने धाम में हमेशा भगवान कभी भी अपने उस पद से नीचे नहीं आते, है ना। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं। यस, आगे पढ़े। मैं उन सब मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। यस, तो ये इसमें कौन कौन सी क्वालिटी है? विदनोति कलमशम, है ना, कि भगवान जो भी भगवान का क्या करता है, गुणगान करता है, स्मरण करता है, वंदन करता है, श्रवण पूजन जो भी करता है, उसके सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं, है ना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी लाइक फेथ गिविंग वर्ड्स। कई बार लोग लगता है मैं प्रीचिंग क्यों करूं, मुझे क्यों भक्ति में, मेरे अभी भी पाप नष्ट नहीं हो रहे, मेरे अभी भी अनर्थ नहीं जा रहे। तरीका यही है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही तरीका विदनोति कलमशम कैसे होगा, इसी चीज़ को बस बढ़ाना है, इसी में और डीप जाना है ना। तत्व निश्चय, इसी में और ज़्यादा हमें वी हैव टू बिकम मोर फिक्स अप इन दीज थिंग्स। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, दर्शनम, यही चीज़ को अच्छे से करना है। यस, सुभद्रा, यस, सर्व मंगल में। यस, आगे पढ़िए 16वां। सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। तो इसमें कौन सी क्वालिटी है भगवान की? नहीं, विचक्षणा तो वो व्यक्ति के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। सुभद्र तो है ही, चलो उसमें आगे सारे श्लोकों में आप सुभद्र देखोगे कि ब्रह्म गतिम गत कलमह, है ना, कि जो भी भगवान की शरण में जाता है वो आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करता है बिना किसी कठिनाई के। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, हाँ, संगम, है ना, सारी आसक्तियां व्युदस्य पूर्णतया त्याग उभयतः, है ना, कि उसके हृदय अंत आत्मना, उसके मतलब ये पूरा एक तरह से है कि हृदय की सारी आसक्तियां क्या हो जाती हैं, उसकी खत्म हो जाती है। ये हमने जैसे दूसरे वर्ष में भी पढ़ा था कि किस तरह से परीक्षित महाराज की सारी
आसक्तियां से वो छुटकारा पा गए थे। यस, पढ़िए 17वां। मैं सर्वमंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यशलब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तब भी ऐसे महान गुणों को श्री भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत अच्छा वर्ड है ये भी, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इसमें कोई बताएगा क्या क्वालिटी है? हाँ, आराम से यार, ऐसे मत फेंको इसे। यस यस, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें एक कि हाँ, शेम ना विदंती बिना यदर्पणम, कि बिना भगवान के शरणागत दिए, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी प्रोसेस में हो, कोई भी हो, चाहे वो चाहे वो ज्ञानी हो, योगी हो, ध्यानी हो, कोई भी हो, जब तक वो भगवान की शरण नहीं लेगा तब तक उसे कुशलता प्राप्त नहीं हो सकती है, बिना किसी भगवान के शरण में जाए हुए, है ना। लेकिन बिना कि महान गुणों को श्री भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेमम कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान की क्वालिटी इसमें यह है कि ही गिव्स लिबरेशन टू एवरीबडी। क्षेम भगवान सबका, जो है योगा क्षेम महाम्य, कि भगवान क्या सबको कुशलता प्रदान करते हैं जो भी उनके शरण में जाता है कि नहीं। यस, 18 ये भी प्रभुपाद जी बहुत क्लोट करते थे ये श्लोक, है ना। यस, किरात उन आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन members of the cursed races and even others addicted to sinful acts can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord. Due to his being the supreme power, I beg to offer my respectful obeisances unto him. चलो हिंदी में बल कर लेते हैं, हिंदी में पढ़े तो अच्छा है क्योंकि ना सब इसको रिलेट कर पाएंगे। किराट होने, प्रभुपाद जी बता रहे किराट कौन है, हुन कौन है, आंध्र कौन है, पुलिंद कौन है, ग्रीस वाले पुलिंद हैं, है ना, पूरा हमने पढ़ा होगा परपट में। तो प्रभुपाद जी बता रहे हर कोई कौन कौन है, ये सारे भी क्या हो जाएंगे, सब पाप कर्मों में लेते हैं। अन्य लोग परम शक्तिशाली श्री भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण, है ना, अपाश्रय आश्रय, भगवत भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्धियंती, तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। मतलब डिवोटीज भी कृष्ण के कम नहीं है, दे आर इवन द प्रभुपाद में पर्पल में लिखे दे मोर पावरफुल देन कृष्णा, कि वो उनको भी शुद्ध कर देते हैं, है ना। अपाश्रय आश्रय शुद्धियंती, अगर कोई इनका शरण ग्रहण करेगा तो वो क्या हो जाएगा, सारे कल्मशों से शुद्ध हो जाएगा। यस, प्रभु विष्णु शक्तिमान भगवान श्री विष्णु को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। यस, पढ़िए 19वां। वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप से पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, धर्म, ग्रंथ, शास्त्र तथा तपस्या हैं। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हैं। इसे बंद कर देना। हाँ, एक मिनट। यस, कोई बताएगा इसमें क्या क्वालिटी है? हाथ खड़ा करके, ऐसा समझ नहीं आ रहा। हाँ, आत्मा, ठीक है, परमात्मा है भगवान। आत्मबताम अधीश्वर, है ना, स्वरूप सिद्धों के परमेश्वर है भगवान। और साक्षात वेद धर्ममय, है ना, सारे वेदों के एक तरह से मूर्तिमान है भगवान। धर्ममय, तपामय, हमारे तपोमय पुए मूर्तिमन तपः, है ना, कि सारे तपों के मूर्तिमान है। वे साक्षात वेद, धर्म, ग्रंथ, शास्त्र तथा तपस्या है। और है ना, फिर इसके बाद शंकर आदि भी, अजह शंकर आदि भी उनके द्वारा क्या है, पूजे जाते हैं, है ना। विद कर्य लिंग, कि आश्चर्य समान क्या देखे जाने वाले,
उनके लिखा है ना, कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। जो व्यक्ति कपट से रहित है, कपट से रहित का कौन सा वर्ड यूज किया गया है? गत व लीक ही, आडंबर रहितों द्वारा, है ना। तो ये वर्ड यूज किए गए हैं कि किस तरह से भगवान, सो मेनी क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड इज देयर हैं। हाँ, लास्ट में भगवान पसीदा, वे मेरे पति क्या हो, दयालु हो, ऐसे भगवान। यस, 20वां पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, सभी लक्ष्मी देवियों के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतः समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोगों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा है, वे मुझ पर कृपालु हो। तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं इसके अंदर, है ना। श्रीहपति, यज्ञपति, प्रजापति, धियामपति, लोकपति, धरापति, है ना, कि है ना, विष्णु सतामपति, सातवताम पसीदिताम, है ना। तो कृष्ण को बहुत ही, भागवतम इज फुल ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्ण। यस, 21। भगवान श्री कृष्ण की मुक्ति दाता है। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तथा महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानीजन उनके विषय में अपनी समझ के अनुसार चिंतन करते हैं, ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ये दूसरा माइक दे सकते हैं? ऐसा कुछ इशू आ रहा मुझे लग रहा है इसके अंदर, उसको बंद कर दीजिए। हाँ, इसमें कौन कौन सी है? भगवान ही मुक्तिदाता क्या है? मुकुंद। और चलो ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे लग रहा है बहुत टाइम इसी में निकल जाएगा मेरे को। आगे बाय सीधा पढ़ते हैं हम लोग, हैं। यस, टेक लॉट ऑफ टाइम। यस, उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा उसके विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए। दैट कृष्ण शुड बी प्लीज्ड विद मी। यस, ब्रह्मांड के भीतर लेकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों के अधीन करते हैं, जो जीव के जनक रूप हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हैं। तो कृष्णा मेक्स आवर वर्ड्स ग्लोरीफाइड, है ना, अलंकृत, उसको ब्यूटीफुल बनाते हैं भगवान। यस, वासुदेव के अवतार श्रील व्यास देव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तो वो अब लास्ट में किसको प्रणाम कर रहे हैं? श्रील व्यास देव को, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी गुरु कौन थे? श्रील व्यास देव। यस, हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी। जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण कराया गया था। हाँ जी, व्यास जी का प्रणाम मंत्र है। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा। तो व्यास देव जी का प्रणाम, कभी आप कभी जाएं सुखताल वगैरह या फिर वहाँ, नहीं अभी नैमिष शरण नहीं, जहाँ लिखे थे सारे वहाँ पे थे, बद्रीनाथ में, है ना, माना व्यास पोथी, है ना, वहाँ पे ये चैंट कर सकते हैं आप लोग, ये प्रणाम मंत्र 24 वेद व्यास का ये प्रणाम मंत्र है। नाउ वी कम टू द चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में बेसिकली जो डिस्कशन है
तो वही अब क्या किया उन्होंने, जो रेफरेंस, अब ब्रह्मा जी का वो सुखदेव गोस्वामी क्या कोट कर रहे हैं, रेफरेंस कोट कर रहे हैं। जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना, यहाँ पे भी ये बात हुई थी, ये बात यहाँ पे भी होती है, लॉ के अंदर होता है कि यहाँ पे ऐसे बात हुआ था, वो कोट करते हैं हम रेफरेंस, भाई इस समय भी ये केस हुआ था, यहाँ पे भी ये बात डिस्कशन हुआ था, तो उसका क्या रिजल्ट निकला था। सेम लाइक दैट यहाँ पे अभी सुखदेव गोस्वामी किसका कोट कर रहे हैं कि ये डिस्कशन कहाँ पे हुआ था, ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में। और नारद जी ने उनसे यही क्वेश्चन पूछे जो आपने मेरे से पूछे हैं। क्या क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, परीक्षित महाराज ने, कि सृष्टि कैसे उद्गम होती है, कैसे इसका है ना विनाश होता है, कैसे भगवान समेटते हैं ऐसे, और कैसे ब्रह्मा जी इसका क्रिएट करते हैं, कैसे भगवान अपने गुणों के माध्यम से इसका क्रिएशन करते हैं, ये पूरा उन्होंने पूछा। क्लियर है। अब पहले जो इसमें दो क्वेश्चनों में, पहले जो दो ये हैं श्लोक हैं, इसमें वही क्वेश्चन नारद मुनि पूछ रहे हैं, किससे, ब्रह्मा जी से। क्या क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन क्या है, नारद उवाचा देव देव नमस्ते तु भूत भावना पूर्वजा तद विजानिहि यज्ञानम आत्म तत्व निर्दर्शनम। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। तो किसके बारे में पूछा उन्होंने, क्या क्वेश्चन पूछा, आत्म तत्व निदर्शनम, कि मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं क्या है इसके विषय में समझ पाऊं कि क्या आत्मा है और क्या परमात्मा है। दैट इज कॉल्ड आत्म तत्व। आत्म तत्व इज नॉट ओनली डिस्कशन अबाउट इंडिविजुअल सोल, इज अबाउट परमात्मा ऑल्सो, कि कैसे जब भी वो व्यक्ति भगवान, तो भगवद गीता में क्या बताया, परमात्मा क्या है, नहीं वो तो इंग्लिश हो गया, है क्या वो, जो एक वर्ड स्पेसिफिकली यूज किया है परमात्मा के बारे में, है, नहीं, हाँ वो तो है, ऑल परवेडिंग है, सबके हृदय में रिसाइड करते हैं, वो भी है, लेकिन एक उनका कार्य करते क्या है, सुपर सोल हृदय में बैठकर उपदेष्टा और अनुमंता सैंक्शन करते हैं, और क्या है, उपदृष्टा है, विटनेस ऑफ ऑल आवर एक्टिविटी। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम एक भी कार्य करते हैं, उसके उनके एक तो दृष्टा है कि देख रहे हैं कि भगवान, वो स्टोरी आती है ना किसकी, जो एक बच्चा था, गुरु उसको वो बोलते हैं आम देते हैं सबको, बोलते हैं ऐसी जगह जाके खा के आओ जहां पर कोई तुम्हें देखे ना। क्या नाम था बालक का, नाम पता है, दिस कम्स इन वेरी शास्त्र में आती है स्टोरी, कि वो जाता है सब जगह ढूंढता है, कोई बेड के नीचे घूम जाता है, कोई पेड़ के पीछे छुप जाता है, कोई कहीं भाग जाता है, लेकिन एक शिष्य आता है, वो बोलता है कि मैं वो अपना आम वापिस ले आता, बोलता मैं खा ही नहीं पाया। बोला ऐसा क्यों, क्या मैं जहाँ भी गया मुझे लगा कि भगवान मुझे देख ही रहे हैं, है ना, कृष्ण इज ऑलवेज सीइंग मी। तो वो बहुत, फिर वो जाके अच्छा खासा उसका फिर आता है स्टोरी के साथ से, वो उसका एलिवेशन होता है। लेकिन दिस इज कॉल्ड आत्म तत्व, दिस इज कि रियलाइजिंग नॉट कि आत्मा और परमात्मा के बारे में ये जानना। इसमें लिखा जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है, उसको जानना, है ना। और प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद कौन सा श्लोक कोट कर रहे हैं, तत्विधि पणिपाते न परिपश्ये न सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। प्रभुपाद जी इसी को पूरा बता रहे हैं कि विनीत जिज्ञासा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के समीप जाए। इंग्लिश में प्रभुपाद लिख रहे हैं, ब्रह्मा तथा नारद मुनि की परंपरा का गुरु कभी डॉलर और सेंट्स नहीं चाहता, है ना। अमेरिका में प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया हुआ शायद, है ना, लेकिन यस 4.2 भी है वो कि परंपरा से आ रहे हैं, एवं परम प्राप्तम इमं राजेश्व्यु सा काले न हमता योग नष्ट परंतप। तो वो श्लोक के बारे में बताया जाए। अब दूसरे में वो 6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
है ना। यही 6 क्वेश्चनों का जो आंसर है आगे छठे चैप्टर में, और 5 क्वेश्चनों का आंसर इसी में मिल जाएगा, इसी चैप्टर में वो दे देंगे। क्या क्या क्वेश्चन है? यद रूपम, पहला क्वेश्चन कि किस, मैंने आपको भेजा था शायद आपने लिख लिया होगा सबने, कि किस तरीके से इस जगत का लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है भगवान के। यद अधिष्ठानम, कि किसके ऊपर ये पूरा बैकग्राउंड है, मतलब अधिष्ठान मतलब कि इसका कौन इसको देख रहा है, इसका आधार क्या है ना। यथा सृष्टम, कैसे ये उत्पन्न हुआ है। इदम प्रभु यद संस्तम, किस तरह से प्रतिष्ठित है या किस तरह से कंजर्व्ड है, कैसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या है ये। यद सृष्टम, यद संस्तम, सॉरी। फिर यद परम, कि हु इज द सुप्रीम, किसके वश में है, कौन चला रहा है इसे पूरे को। एंड क्या है, यज्ञ, कि और जो भी है और कौन है, इसके अलावा कोई और भी है या यही है सब कुछ, है ना। यज्ञ, तो ये 6 क्वेश्चन जो है नारद मुनि ने पूछे, और इसी का आंसर, और भी उन्होंने कुछ क्वेश्चन डाउट्स उन्होंने रेज किए थे जो आगे वो पूछेंगे, लेकिन ये मेन क्वेश्चंस हैं, आधार हैं इस पूरे चैप्टर के, क्योंकि आगे पूरा सृष्टि कैसे होती है, पूरा वर्णन इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे, जैसे परीक्षित महाराज ने पूछा था मुझे बताओ कैसे सारी सृष्टि हो रही है, उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे वो आगे पूरा सृष्टि का पराक्रम बताएंगे। क्लियर है? तो अब आप लोग क्या करना है, यू हैव टू, ये 3 से लेके 13 तक है ना, आप लोग सिर्फ इसके ट्रांसलेशन पढ़िए। इज अ वेरी नाइस प्रिंसिपल इज देयर इन दिस। ये जो कन्वर्सेशन है ब्रह्मा जी और नारद जी की, इसमें बड़े अच्छे उन्होंने प्रिंसिपल्स हमें सीखने को मिल सकते हैं, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना है, पूरा वर्स नहीं पढ़ना, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़िए, है ना, 3 से लेके 13 तक, एंड देन ड्राइव सम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, है ना, जो आप इस कन्वर्सेशन से आप समझ पा रहे हैं, एंड डिस्कस सम, उस जो प्रिंसिपल आपने निकाला उसका कुछ पर्सनल और शास्त्रिक रेफरेंस अगर आप दे सकें, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो वो आप बता सकते हैं। तो आपके पास यू हैव 7 मिनट्स, 7 to 10 मिनट्स, आप सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़िए एंड डिस्कस विद योर पार्टनर। तीसरा श्लोक में हाँ, मुझे लग रहा है कि इसमें ना श्रोता के मतलब लक्षण है कि, और मतलब कि कैसे उसे क्वेश्चन करने चाहिए। इन्होंने मतलब पहले उनकी महिमा जो जिनसे पूछ रहे हैं उनको मतलब अच्छे से बताया, ये नहीं मतलब सीधे चुनौती भाव से क्वेश्चन नहीं किया, हाँ, उनका अच्छे से वो करके कि भाई ये सब आपने रचा है और आप सब जानते हो, और मतलब आपके लिए तो एक मतलब तो ग्लोरिफिकेशन है ना, कि हम, या इसको अगर और सिंपल भाषा में बोले तो रिस्पेक्टफुली, है ना, कि आदर भावना से पूछना। उसका सबसे लोएस्ट लेवल लेके आ रहा हूँ मैं, कि कम से रिस्पेक्ट तो दें, मैं हाईएस्ट पे नहीं जा रहा। यस, आदर भावना से पूछना। ये कौन सा वर्ष है? 3rd। ओके, ठीक है। यस, इसका कोई एग्जाम्पल है और शास्त्रों में? सूत गोस्वामी से कैसे उन्होंने, शौनक आदि ऋषि ने पूछा, परीक्षित महाराज पहले सुखदेव गोस्वामी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, 19 चैप्टर में हम आता है, और अर्जुन बहुत ही आदरपूर्वक, बहुत ग्लोरीफाई करते हुए, रोते हुए पूछा था, लेकिन वो तो है कार्पण्य दोषो बहाता सभावा, कि वो किस तरह से मैं आपको सरेंडर कर देता हूँ, नाउ यू आर माई गुरु। तो एक है, ये तो अर्जुन का यहाँ पे शिष्य मानता है अपने को, इसी में आगे के एक श्लोक में है जहाँ पे प्रभु को सरेंडर। अच्छा, कोई ऐसा नेगेटिव एग्जाम्पल है जब आपने या किसी ने बहुत चैलेंजिंग पूछा हो? शास्त्र में जैसे आता है गोपाल चप्पल है, गोपाल चप्पल ही था शायद, गोपाल, जिसने हरिदास ठाकुर को बोला था कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारी नाक काट दूंगा मैं, है ना। तो वो एग्जाम्पल आता है गोपाल चप्पल का, है वो गोपाल चक्रवर्ती था। गोपाल चप्पल तो वो था जिसने शिवाज ठाकुर के घर बाहर वो रखा था। दोनों में थोड़ा हमेशा कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा गोपाल चप्पल है। जिसने वो
काली पूजा का सामान रखते हैं। वो गोपाल चप्पल था ना। हाँ, तो वो शिवाज ठाकुर घर के वो उसी ने रखा था। क्वेश्चन गोपाल चक्रवर्ती ने पूछा था चैलेंजिंग वे में। और भी कोई ऐसा एग्जाम्पल आता है जहाँ फिर हुआ क्या उसके साथ में, उसकी नाक बह गई थी, बोलते मैं नाक काट दूं, उसी की नाक बह गई 3 दिन बाद। इट बिकम्स समटाइम्स एन ऑफेंस टू अ प्योर डिवोटी, है ना। और कोई ऐसा एग्जाम्पल आपका, किसी आपने कोई देखा हो कोई एग्जाम्पल अपने जीवन के अंदर, किसी ने बहुत चैलेंजिंग वे में पूछा हो? प्रभुपाद से किसी ने, बहुत सारे आपने देखा होगा। प्रभुपाद ने, मैं कल ही पढ़ा था, गिरिराज महाराज का रिमेम्बरेंस था उस पे, वाणी मीडिया पे, तो उसमें किसी ने प्रभुपाद से पूछा कि स्वामी जी हैव यू सीन गॉड? तो नहीं, प्रभुपाद ने बोला इफ आई टेल यू यस विल यू बिलीव इट? तो उसको समझ नहीं आया। प्रभुपाद ने दोबारा पूछा इफ आई टेल यस विल यू बिलीव मी? बोला नो। प्रभुपाद ने बोला व्हाट इज द यूज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन देन? है कि नहीं? अब पूरा बड़ा अच्छा वो कन्वर्सेशन उसमें लिख रहे हैं कैसे प्रभुपाद जी लोगों ने कैसे कैसे, प्रभुपाद का ऐसा रिप्लाई उन लोगों को, मजा आ गया पढ़ के में। मतलब किसी ने बोला प्रभुपाद जी को कि स्वामी जी व्हाट इज द यूज ऑफ काउंटिंग दिस नंबर्स, है ना, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ चैंटिंग, मैं आई कैन काउंट नंबर्स 1 2 3 4 5। तो प्रभुपाद जी ने बोला यू कीप काउंटिंग दिस नंबर्स, व्हेन यू गेट टायर्ड देन स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा, है ना। तो यस, प्रभुपाद एकदम ऐसे इंस्टेंट रिप्लाई आता था प्रभुपाद जी का कि हैं, पूछा था कि क्या मुझे भगवान बना सकते हो? भगवान से भी ऊपर बना सकते हैं। तो वो माता यशोदा की फोटो लगी होती है, हाँ, भगवान वो जो गोरे और वो माता छड़ी है, तो भगवान से भी ऊपर बने। समझ कुछ सुनाएगा? किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी कैन यू मेक मी गॉड? प्रभुपाद बोले वी कैन मेक यू अबव गॉड। है ना, यशोदा इज बिगर देन कृष्णा। तो यस, तो यस, तो प्रभुपाद ने भी भक्ति सरस्वती ठाकुर जी से एक चैलेंजिंग क्वेश्चन ही किया था ना कि कौन आपके, हाँ, कौन आपके प्रवचनों को सुनेगा, कौन भक्ति, लेकिन देन ही सबमिटेड। द थिंग इज कि जब आंसर उनको मिला देन ही सबमिट हिमसेल्फ। यस, यस, अनदर प्रिंसिपल, आदर और श्रद्धा से है। और यस, सेकंड प्रिंसिपल फटाफट बताइए। क्वेश्चंस फॉर द बेनिफिट, लोक कल्याण के लिए हो, प्रश्न ऐसे जो लोक कल्याण के लिए भी हो। लोग जैसे आपने देखा होगा बहुत बारी, ये आपने देखा हमारे मंदिर में किसको करते हुए देखा आपने? हैं? रुक्मणी कृष्ण जो देखा होगा ने बहुत बारी। प्रभु जी जरूर पूछेंगे जब भी कोई सीनियर महाराज आएंगे, कुछ आएंगे, हैं? हाँ, कर्णाचंद पे पूछते हैं, कई लोग हैं। अच्छा, प्रश्न लिख दिया गया। अब मतलब ये तो आप समझ जाओगे, इतना तो मैं सोच रहा था। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कई बार हमें लगे कि हमारा इतना बेनिफिट नहीं है, लेकिन दूसरे के बेनिफिट के लिए भी हम उससे पूछ सकते हैं। यस, और कोई प्रिंसिपल? हाँ, इसमें ये भी आ सकता है बिना जाने हमें किसी का गुणगान नहीं करना चाहिए या झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, झूठी प्रशंसा से बचना चाहिए, कैसे? अभी जैसे नारद मुनि जी का गुणगान करेंगे, सभी आप हो, आप ही भगवान को सब कुछ आपने किया है, पूरा नहीं जानते ना। ठीक है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पूछा उन्होंने अपना, है ओवर ग्लोरीफाई ना करना, ज्यादा फ्लैटी मक्खन ना लगाना, है ना, है ये थर्ड का नहीं है, ये कौन से इसमें से बताया आपने?
हाँ वही, मतलब ज़्यादा मक्खन नहीं लगाया ना। चौथे क्वेश्चन को कोई सीधे मुझे देखे तो कोई मालूम, मैं आपसे पूछता हूँ आपके ज्ञान में स्रोत क्या है, आप किसके सिस्टम में रह रहे हैं, आप किसके चिंता में कार्य करते हैं। हाँ। तो देखने में खाली इसी क्वेश्चन को देखो तो कई बार ऐसा लगता है कि मेरे ज्ञान को चेक कर रहे हैं। वो मेरे को जो फीलिंग आ रही है वो मैं कुछ मैं तो किससे कर सकता हूँ। मैं आपसे पूछूं प्रश्न, तो जेन्युइन इंक्वायरी है ये, जेन्युइन इंक्वायरी। भाई उनको डाउट हो रहा था, उन्होंने पूछ लिए। उनके कुछ अपने कन्विक्शंस थे, फॉल्स कन्विक्शंस, कि ब्रह्मा जी आप ही तो नहीं है जो सब कुछ सारी चीज़ें चलाते हैं, लेकिन फिर आपका स्रोत क्या है, आप कौन है। मैंने देखा, और देखो कैसे आया, वो बोला कि मैंने आपको देखा आप तपस्या किसी और की कर रहे हो। अब ये नहीं पता वो किसकी कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा आप वो किसी हायर पावर की आप तपस्या कर रहे हो, तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका भी आधार क्या है, कि आप किसकी तपस्या करते हो, है ना। तो डाउट था उनका। नहीं, और चौथा पूछने से पहले 3 में उन्होंने बोला भी ना कि आप भूतकाल में जो कुछ रचा गया है, भविष्य में सब कुछ जानते हो। मतलब पहले ग्लोरीफाई तब पूछ रहे हैं कि ऐसा सब कुछ लग रहा तो ये है। हाँ तो लग ये रहा है, लेकिन डाउट मेरा ये है। डाउट ये, तो दोनों चीज बोली उन्होंने। क्लियरिंग इज डाउट्स, पूरा जेन्युइनली वही मैं जेन्युइन तरीके से अपने क्लियर। यस कॉम्बिनेशन में देखो तो हाँ, पूरा कॉम्बिनेशन में ही पता लगेगा। यस 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 सुकांत गोपीनाथ। asking questions for self elevation, not for test. Honest inquiry है। हाँ ऑनेस्ट इंक्वायरी लिख लेते हैं बड़ी। और क्या कह रहे हो आप, सेल्फ ऑनेस्ट Questions for self elevation. इंक्वायरी फॉर सेल्फ एलिवेशन। तो ये भी कह सकते हैं कि he was approaching the proper authority to ask questions. सेल्फ एलिवेशन टू प्रॉपर अथॉरिटी। ठीक है, सारे कवर हो गए आप लोगों के। कहाँ चला गया यार, कि उन्होंने ऑनेस्ट इंक्वायरी करी सेल्फ एलिवेशन की टू प्रॉपर अथॉरिटी। ठीक है, अब ब्रह्मा जी के रिप्लाई से आए थे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। ये 4 तो के पोर्शन पूछने के। ब्रह्मा जी के रिप्लाई से आपको क्या क्या दिखाई दिया। हाँ यस गोपी पे मत। हाँ जब भी तो क्वेश्चन डाउट्स और बिविलमेंट से आता है ना, कि मैं परेशान हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे ये है, आप प्लीज़ क्लियर कीजिए। तो ऑनेस्ट इंक्वायरी कर रहे हैं, डाउट बिविल्डर कर देते हैं ना। यस फिर भी, लेकिन उन्होंने फिर भी पूछ लिया, भाई मैंने देखा आप तपस्या भी करते हो, मुझे लग रहा है ऐसा कि आप शायद सभी चीज़ों के नियंत्रण, लेकिन कुछ आपसे भी कोई ऊपर है ना। 8.20 भगवद गीता में कृष्णा ने उसको क्लैरिफाई भी किया अर्जुन को कि देयर इज वन मोर लोक अबाउट जो मैंने 8.20 के अंदर की देयर इज वन मोर व्हिच इज नॉट। चलो ठीक है, आप कर लेना है इसको, लेकिन मेन प्रिंसिपल बताइए, आगे चलते हैं। हाँ कैसे पूछे, हाँ ओके दैट्स अ गुड थिंग कि क्वेश्चंस वेदर स्मॉल और बिग, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मेरे क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, ये कैसे बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। वेदर चाहे छोटे हो बड़े, है ना, अगर आपके डाउट्स हैं तो उसे क्लियर कर लेना चाहिए। यस लास्ट आपसे ले लेते हैं, क्या नाम है, शीता की प्रमाता जी। हाँ जैसे सहमत में वो कह रहे हैं कि आपने अनुशासन का पालन करते हुए मैं देख रहा हूँ आपको, और तपस्या कठिन तपस्या करते हुए, तो इससे पता चल रहा है कि चाहे सृष्टि में देखा जाए तो ब्रह्मा जी का टॉपमोस्ट पद है, उसके बाद भी वो अनुशासन का पालन कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं। ये उन्होंने देखा, ये उन्होंने देखा। और अगर हम ब्रह्मा जी की साइड से देखते हैं कि वो एक अपनी पोजीशन उन्हें पता है, एक सरेंडर भक्त है, और ऐसा नहीं है कि टॉपमोस्ट उन्हें पोजीशन पता चल गई तो अब क्या जरूरत है मुझे तपस्या करने की, अनुशासन पालन करने की, ऐसा नहीं, फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है। तो फॉर लीडर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एग्जाम्पलरी है,
कि लोग आपके आचरण को देख के वो सीखते हैं पहले, है ना? वही आचरण से ही एक सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर वो आचरण ही नहीं होता, ओके अगर वो बॉस भाव होता, दास भाव होता ही नहीं, तो इसे हम बोल सकते हैं कि मोर थिंग्स आर कॉट देन टॉट, या फिर पीपल, जैसे किसी ने मेरे को बोला था कि पीपल विल हेयर यू मोर व्हेन यू हैव ए गुड कैरेक्टर, मतलब पीपल सी द फर्स्ट कैरेक्टर देन दे हियर। इस वाले में ये है कि ऑलवेज रिमेंबर योर पोजीशन, मतलब हमेशा अपने जो दास वाला जो स्थिति है उसको कभी नहीं भूलना, चाहे कोई भी पोस्ट हो। तो मतलब उन अनुशासन के रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना, फॉलोइंग द रूल्स, जो अपने जो पोजीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन किया ना उन्होंने। From Narada's point of view, हाँ he is a proper authority because Yes. he is obeying this, he is doing austerity and he is disciplined. From Narada's point of view. रेगुलेशंस और डिसिप्लिन ऑफ ए प्रॉपर That's why he is proper authority. Otherwise, तो ऑफ ए पोजीशन उन्होंने पालन कर रहे थे ना, तभी उनके क्वेश्चन निकले ये। और from Brahmaji point of view, a leader should be very disciplined and आचरण से सिखाना। वही फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन और इट शुड बी एग्जाम्पलरी। यस, ब्रह्मा जी के उससे आ जाते हैं, ब्रह्मा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मिनट, और किसी ने जो नहीं बोला अभी तक? हाँ यश ब्रो। कैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए और जब हम क्वेश्चन पूछते तो बहुत डीप इजी होते हैं। तो इससे क्या प्रिंसिपल निकलता है? द आस्किंग क्वेश्चन इज अ बिग सर्विस फॉर अ स्पीकर। उसको तो खुद तो बेनिफिट होता ही है, वो स्पीकर को भी हेल्प करता है टू गो मोर डीप। तो आस्किंग क्वेश्चन इज अ सर्विस फॉर द, ये इंग्लिश में समझ आ रहा है? दिक्कत तो नहीं है? चल जाएगा ना? सिंपल ही लिख रहा हूं। ये क्या खुल गया इसमें? फॉर द स्पीकर। यस, और बताइए। टू गो मोर डीप। और कोई? यस, हाँ रीना मत। तो इससे क्या प्रिंसिपल निकला? तो इससे क्या निकलता है प्रिंसिपल? है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी, कि ही वाज ऑनेस्ट। उन्होंने ये नहीं बोला देखो अब कहीं होता ना मेरा गुणगान हो गया, अरे आपने तो और कुछ भी रह गया वो भी बता दो, अब तो बताया नहीं आपने पूरा। होता ना कभी कभी, अब मैं पहचान गया तुम लोग कि मेरे रियल पोजीशन को समझे अब जाके तुम लोग, है ना? बट ऑनेस्टली रिप्लाइड। ये ऑनेस्टी का कोई और कोई जगह दिखता है आप लोगों को शास्त्रों में कहीं एग्जाम्पल इसका? व्यास देव जी ने जब शुरू में पूछा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ लिखने के बाद, अच्छा हाँ, व्यासदेव का, ठीक है, एक व्यासदेव का एग्जाम्पल आता है। और कोई एग्जाम्पल आता है? व्यासदेव ने अपनी पूरी बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल कोट किया कि एक व्यासदेव का, कि ही वॉज ऑनेस्ट। अगर वो डिससेटिस्फाइड थे तो एकदम जाके बताया, नारद मुनि आए बोले कि क्या है ना? तो इसको अगर उसमें बोलूँ तो लिविंग विदाउट प्रिटेंडिंग, है ना? कई बार एक लिविंग विदाउट प्रिटेंडिंग समझते हैं? दिखावे का जीवन ना जीना, जो हो वैसा ही रहना। कई बार हम वी शो समटाइम्स अ लॉट कि मेरे पास इतनी सारी क्वालिफिकेशन, देखो मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो हूँ, समथिंग नहीं, कुछ बौद्धिज्म में हम देखते हैं लोगों की टेंडेंसी रहती है। लेकिन यस, कि विदाउट प्रिटेंडिंग जो जैसे भी हैं वो वैसा उसको बता रहे हैं। हाँ कि आमी चार, हाँ पंडित कहते हैं लेकिन नहीं जानते मैं कौन हूँ। पीपल कॉल मी पंडित, बट मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे यही नहीं पता, है ना?
तो कोई बोल सकता है कि यार ये वो इतने बड़े स्कॉलर थे, क्या उनको ये भी नहीं पता, है ना? बट दिस इज जेन्युइन ह्यूमिलिटी ऑफ कि सनातन गोस्वामी। और किसी का उदाहरण आता है शास्त्रों में? ऑनेस्टली रिप्लाइड है या क्वेश्चन, मतलब वो तो क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन में आता है। तो ये ऑनेस्टली रिप्लाइड इज इन सिद्धांत। रिप्लाइड में तो जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो तो क्वेश्चन पूछने के लिए ले रहे हैं, रिप्लाइड की कहां ले रहे हैं? दोनों एग्जांपल हमने क्वेश्चन पूछने के लिए। वो भी एक ऑनेस्टी का पार्ट है कि उन्होंने ऑनेस्टली क्वेश्चन पूछा, रिप्लाई चलो, और रिप्लाई वाला बता दो कोई। थर्ड पॉइंट में आगे ऑनेस्टी। हाँ रिसेंट हमारे आचार्य स्वामी महाराज को जब शिला प्रभुपाद ने बोला था that he will go and preach in India and in Bengali. Prabhupada, I don't know anything. How will I do? Don't doubt your guru. Don't doubt your guru. He said, I don't know anything. How will I preach? He said, don't doubt your guru. ओके, यस, ऑनेस्ट की अपना जो अपनी ऑनेस्ट अबाउट वंस पोजीशन है ना, कि मेरा जो पोजीशन है उसके बारे में जो है मैं बता दूं। यस, एक मिनट गीतेश्वरी माता जी। हाँ, रामायण के बारे में। अच्छा, महाराज से प्रश्न किया था तो महाराज ने बिल्कुल ऑनेस्ट होकर आंसर दे दिया कि मैं इस बारे में इतना जानता नहीं हूँ, ना मैंने पढ़ा भागवत और भगवत गीता, आप इनके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। मतलब उन्होंने बिल्कुल ऑनेस्ट होकर आंसर दिया। यस, तो हैं एक और है महाराज का कि किसी ने उनसे उनकी व्यास एक मिनट, हमें महाराज से रामायण के बारे में पूछा था, है महाराज ने बोला था, मैंने शायद पढ़ी नहीं, ऐसे कुछ बोला था मैं। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ने उसमें इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं लिखा, तो मैंने शबरी के बारे में पूछा, शबरी के बारे में। अच्छा, तो महाराज ने बोला कि मेरे को, मैंने कभी ज्यादा पढ़ा नहीं है। प्रभुपाद जी ने इस बारे में ज्यादा नहीं लिखा है, तो इसलिए मुझे इसके बारे में इतना सही है। महाराज का तो ये लेवल जो था ना, मतलब इट इज रियली टचिंग, है ना, कि महाप्रभुपाद के अलावा कुछ बोलते नहीं थे समाज। कल अपने अगर वो महाराज के व्यासोदय में वो श्रुता कीर्ति वो आए थे, वो कह रहे थे महाराज जो थे सिर्फ कृष्ण बलराम की वर्शिप करते थे जब भी आते थे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद कृष्ण बलराम की वर्शिप करते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी वो कह रहे थे किसी और भी नहीं जाते थे। तो हाँ, किसी ने महाराज से कहा कि सबको पता, ऐसे ही महाराज का ग्लोरिफिकेशन हो रहा था कि महाराज हमें जो है भगवत धाम लेकर जाएंगे। अच्छा, गोपाल जी तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं आपको सिर्फ प्रभुपाद तक लेके जाता। अरे वो व्यास, हाँ, तो एक ब्राह्मण बच्चे का भी आता है, पूछता हो माँ से, कि माँ से पूछ क्या हो। यस यस यस, क्या नाम था? सत्यव्रत, हु इज योर फादर, है ना, स्टोरी आती है। दिखाई दे रहा है? Yes. Saying no is also a kind of require humility. या इससे ये भी कह सकते हैं honest and humility, है ना, honest and, क्योंकि बोलने के लिए कि मुझे नहीं पता, रिक्वायर ह्यूमिलिटी, है ना। तो ये ऐसे कई सारे शास्त्रों में उदाहरण आते हैं। Honesty also, clarity also, मतलब वो चक्राल ऐसे नहीं इधर घुमा रहे हैं, कोई दिखावा नहीं हुआ ना, नॉट प्रिटेंड, वो लिविंग विदाउट प्रिटेंडिंग, ये है ना, कि आप जीरो लेकिन दिखा नहीं रहे कि आप क्या हो, है ना, जो है एकदम सरलता से बता देना। दिखाई दे रहा है क्लियर? हाँ, और कोई प्रिंसिपल निकालो। यस, हाँ, अंडरस्टैंडिंग वंस लिमिटेशन एंड प्रेजेंटिंग विद रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग वंस लिमिटेशन एंड प्रेजेंटिंग विद रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कैसे? कि अच्छा, उन्होंने बताया कि देखो वो लोग मुझे देखते हैं जिनके पास जो बिल्डर होते हैं माया से, है ना। ओके, अंडरस्टैंडिंग वंस लिमिटेशन एंड प्रेजेंटिंग विद लिमिटेशन से ज्यादा ये नहीं कि अंडरस्टैंडिंग देयर सोर्स, उन्हें पता था मेरा सोर्स क्या है। अपनी लिमिटेशन को एक्सेप्ट करना भी एक वो है ना, कि मैं नहीं हूँ सुप्रीम, मैं इतना ही हूँ,
ये अपनी लिमिटेशन को एक्सेप्ट करना, क्योंकि कई लोग कभी हम सेवा ले लेते हैं, है ना, हमने ले लीजिए हम तो कर देंगे, लेकिन उससे अपनी लिमिटेशन को ना जानते हुए व्यक्ति पे बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भाई मैंने इतने सारा ले लिया, कर तो पा नहीं रहा मैं। तो वो लिमिटेशन को अंडरस्टैंड करना एंड स्पीकिंग विद रियलाइजेशन, मैं नहीं हूँ, भगवान है सबसे सुप्रीम, मैं एम जस्ट यू नो लाइक उन्हीं के, तो वो आई एम जस्ट रिक्रिएट व्हाट इज डूइंग इट, ये तो बोला उन्होंने, मैं तो जो सृजन कर चुके हैं उसी को खाली असेंबल, प्रॉपर लिख रहे हैं असेंबली ऑफ लाइक एन इंजीनियर, जैसे कार का है वो सारे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से हैं, वो भगवान से है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, खाली उसको असेंबली कर रहा हूँ, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ पर। यस, और कोई लास्ट बताना चाहेगा? हाँ, ब्रह्मा जी ने उनके पुष्पों का जवाब बड़े हुंबली दिया। हाँ वही हो गया, ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टली हो गया। और कोई लास्ट प्रिंसिपल कोई और निकाला हो किसी ने? नेवर लुकिंग फॉर, नॉट लुकिंग फॉर क्रेडिट, बट इसको बोलेंगे नॉट टेकिंग अदर्स क्रेडिट। कि हमारा होता है ना कि कई बार जैसे मान लो किसी ने आपको ग्लोरीफाई किया, प्रभु जी आपने इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया, अरे वो प्रोग्राम मैं हम कहीं महाराज के पास गए थे, तो महाराज से बोला महाराज आपने इतने मंदिर बना दिए, इतना सब कुछ किया, तो महाराज को पता क्या है, एक इमीडिएटली महाराज राइट, इट्स अ गुड टीम एफर्ट, इट्स अ गुड टीम एफर्ट, इट्स नॉट आई एम। और फिर जब करुणाचंद ने महाराज को और ग्लोरीफाई किया, महाराज बोले इफ यू ग्लोरीफाई मी सो मच देन आई फॉल डाउन, यू नो, इट्स लाइक दैट, यू नो। तो इट्स जस्ट यू नो कि अगर मैंने थोड़ी सब कुछ किया, इतने सारे लोग लगे हुए मेरे साथ, है ना, इट्स अ इमीडिएटली इट्स अ गुड टीम एफर्ट, गिविंग क्रेडिट टू अदर्स, है ना, कि यस, या इसको जो उन्होंने ब्रह्मा जी ने क्रेडिट नहीं दिया, नॉट टेकिंग अदर्स क्रेडिट। वो तो उनके उसका था, जो उनके लीडर थे डॉक्टर कपूर, हाँ गलती होगी तो खुद आगे हो गए, और जब नहीं, जब सक्सेस हुआ तो सबको बोला कि इन लोगों ने आगे किया, उनको आगे कर दिया, है ना। यस, वही रिप्लाई में आ गया उसे, हॉनेस्ट इमीडिएट रिप्लाई में, कि उन्होंने उनके कन्विक्शंस को, उनके डाउट्स को क्लियर किया। और इसका एक जो एक मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था, हियरिंग द क्वेश्चंस प्रॉपरली, तभी तो वो कर पाए। क्वेश्चन से पहले ढंग से नहीं सुना, उसको समझा नहीं, सीधा आंसर करने से पहले बारी क्वेश्चन को ढंग से समझ लो, वही जब भी सटीक आंसर आए एकदम निकल के, कि आपको लग रहा है, हो सकता है ये आपको दिख रहा हो, लेकिन ये किसके कारण है, ये माया के कारण है। ये भगवान की माया इतनी भ्रमित करने वाली है, 12वें 13वें में है ना, और जिसके कारण व्यक्ति जो है, ये भ्रम के कारण उसे लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, वो देख ही नहीं पाता भगवान को, भगवान की अचिंत्य शक्ति को, है ना। तो ही रिप्लाइड इमीडिएटली, बिकॉज ही हैज उनको लग रहा था, डाउट था कि यस, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मैं लगूँ, किसी को भी दिखेगा तो मैं यही लगेगा कि मैं ही नियंता हूँ। यस यस, सूर्य से मिलता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे, अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन था। यस जो लास्ट की लाइन है, जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे कारकों से निश्चित रूप से मोहित होता है, क्योंकि अगर उसका भी ज्ञान जो पूछने वाला है, उसका भी ज्ञान अगर लिमिटेड है, उसी को सब कुछ मानता है, तो उसी को ग्लोरीफाई करेगा, उससे ऊपर वो नहीं देख पाएगा। तो इसको कैसे समझें? 10वें में तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह झूठ नहीं है। हाँ, यही बोला ना कि झूठ नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये उसके, इसे बोलते हैं कि आपने उसे क्वेश्चन को सहानुभूति दिया, भाई क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना, बिल्कुल ऐसे दिखता है। जब तक कोई भगवान के विषय में अवगत नहीं होगा, यस, तो ही इज गिविंग द रीजन व्हाई पीपल कंसिडर मी। तो उन्होंने एक तरह से उसे क्वेश्चन को इतना ध्यान से सुना कि पूरा एकदम एज इट इज रिप्लाई दे रहे हैं। यही तो हमने निकाला कि हियरिंग विद रैप्ट अटेंशन, कि जो क्वेश्चन है उनको उन्होंने बहुत आराम से सुना, बहुत अच्छे से, और लिखा भी है। तो जो मुझसे जो परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित रहेगा। ये भी इल्यूजन है ना। तो वो बोला आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ऐसे ही होता है। लोगों को लगता है मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही सब कुछ, सारी चीज़ों का सोर्स ही मैं ही हूँ। हाँ मैं लेकिन ये नहीं बोला कि यस कि मैं ही हूँ खाली। और फिर उसके बाद 11वें फिर बोला उन्होंने, क्या बोला, श्री भगवान द्वारा अपनी निबित चेत ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के पश्चात मैं उसी प्रकार सृजन करता हूँ जिस प्रकार की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के उपरांत चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट
करते हैं कि सूर्य से सारी चीज़ें आ रही है, ये सारा उसी का रिफ्लेक्शन है। उसी तरीके से भगवान से ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, मैं खाली उसको क्या कर रहा हूँ, उसे खाली उसके पश्चात मैं सृजन करता हूँ, मैं उन्हीं एलिमेंट्स को लेके क्रिएशन करता हूँ। निमित्त मात्र, यस, कि उन्होंने क्या किया, एज ए इंस्ट्रूमेंट ही इज एक्टिंग जस्ट टू सर्व द सुपीरियर। दिस आल्सो कैन बी रिटन। शक्ति भी उनसे ही प्राप्त किया, यस, उन्हीं से भगवान, उनकी उत्पत्ति भी उसी से होती है, यस। और 13वां जो इसमें इंपॉर्टेंट, फिर हम आगे चलते हैं कि श्री भगवान की ब्राह्मिक शक्ति अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वो क्या क्या 2 सिम्टम बताए हैं जो माया से भ्रमित है। यह मैं हूं और यह मेरा है ना, कि ये अहम ममेति है ना, एवरीथिंग इज माइंड। तो हम तो यही बोलते हैं सारी, ये मोबाइल किसका है, नहीं तुम क्या बोलेंगे फिर, ये तो बोले मेरा ही है, वो लैपटॉप मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, ये ट्राइपॉड मेरा है, तो फिर क्या बोलते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन पूछा ना, ये हमारे भगवत धाम जाने की जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, हमारी है, मेरी है, वो खाली मेरी है, और सब कुछ मेरा, वो सब क्या है, मेरे संरक्षण में है ना। आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट। मैंने कुछ बनाया तो नहीं है, आई एम जस्ट हायर्ड इट, मैंने तो पैसे देकर खरीदा है, तो आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ दिस। लेकिन अल्टीमेट इंग्रेडिएंट्स तो किससे आए हैं, भगवान से ही आए हैं। तो ये इस चीज़ के बारे में लिखना। मैं अभी थोड़ा सा, मेरा टाइम कम है, आई टेक पर्सनली, हाँ आप ले लेंगे। तो हम 14 पे आ जाते हैं हम। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, यद रूपम का ले लूंगा मैं। यस यस, वही मैं बता, नॉट टेकिंग क्रेडिट्स, वही क्वेश्चन था ना, वही इसी चीज़ का कि यस, कि हमें लगता है कि इसने किया है, लेकिन नथिंग कैन बी डन अलोन, पॉसिबल ही नहीं है। इवन बड़ी बड़ी कंपनियां भी चलती हैं, सब कुछ है, हैं? यस, ऑल गोज टू श्रील प्रभुपाद एंड द डिवोटीज हु आर हेल्पिंग मी। अब वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे रहे हैं कि सृष्टि के जो 5 मूल अव्यय, जो अव्यय का मतलब है एलिमेंट्स, है ना, तत्व जो है, शाश्वत काल, तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। वो कह रहे हैं ये भगवान से अभिन्न है। जो पहला क्वेश्चन था ना, यद रूपम, कैसे पृथ्वी के लक्षण क्या है, तो ये जो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, द्रव्यम, काल, कर्म, स्वभाव और जीव, ये है यद रूपम, ये भगवान से अभिन्न है। दिखाई दे रहा है? ये भेजा नहीं था मैंने, ये बुक उसमें लिखा है आपके, उसमें आप देखिए ना, इसमें द्रव्यम कर्मम च कालश्च स्वभाव जीव एव च लिखा है ना। द्रव्य मतलब ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, कर्म, कालः, स्वभाव और जीव, ये पहली लाइन में लिखा है। ये पांचों जो हैं, वासुदेव परो ब्रह्मण चा ना चा अन्य अर्थ अस्ति तत्वतः, कि वो ये कह रहे हैं कि इसके अलावा और कोई तत्व नहीं है। सब ये जो 5 चीज़ें हैं ये वासुदेव से अभिन्न है। और प्रभुपाद जी पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें किससे आ रही है, परा और अपरा शक्ति किससे आती है, दोनों भगवान से ही आती है। तो इसलिए ये इन दैट सेंस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। हाँ जी, द्रव्य में 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, द्रव्य में 5 एलिमेंट, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। स्वभाव मतलब व्यक्ति का जो प्रकृति के द्वारा, जो उसको मोड्स के द्वारा जो उसे स्वभाव मिलेगा, तीनों गुणों से मिक्सचर्स के जो स्वभाव जो होता है उसे मिलता है। हाँ, वो कहते हैं इस पूरी सृष्टि का लक्षण क्या है, यद रूपम, क्वेश्चन पूछा ना, सिम्टम्स क्या है कि क्रिएशन के, तो ये 5 सिम्टम्स हैं क्रिएशन के। और ये बता रहे हैं कि ये सब चीजें किससे अभिन्न है, भगवान वासुदेव से अभिन्न है।
हाँ जी, कर्म मतलब जो वो क्रियाएं करेंगे, जो जीवा है, ही विल डू द कर्मा साइकिल, हु इज रिवॉल्विंग दिस कर्मा साइकिल। जीवा या सृष्टि में भी कुछ हो रहा है? सृष्टि में सारे कर्मिक रिएक्शन के साथ चल रहा है ना। ये किसके द्वारा चल रहा है? ये सारी चीजें ये कहाँ से आए हैं? कौन चला रहा है इस पूरी कर्म? आपको क्या रिएक्शन मिल रहा है? कौन देख रहा है? ये सारा कुछ भगवान देख रहे हैं, है ना। रिएक्शन भी और ये भी कि उसकी परमिशन भी तो कोई दे। परमिशन भी उपदेश अनुमंता, उसकी परमिशन भी सैंक्शन भी भगवान करते हैं, कैसा कर्म करना है उसे। यस प्रभु। यह रूप में जो आंसर है, द्रव्य में are the 5 elements. Correct? And rest जीवा 4. All the 5 elements of creation are not different from वासुदेव, लिखा है ना यहाँ पे यद रूपम। Rest all of 4. ये total जो है, this is complete is the यद रूप। Yes. ये लिखा ना कि ये स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्न अंश हैं, और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। सारे के सारे शाश्वत हैं। ये सारे के सारे नहीं, शाश्वत तो नहीं कह सकते, या इन वन सेंस कि ये भगवान की ये भगवान से ही निकले हैं सारे। इस चीज़ को इससे परा और अपरा शक्ति है जो इसमें बताया जा रहा है। पापा ये लिख रहे हैं, देखिए आप पढ़ेंगे ना परपट में, इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के 7.45 में हुई है। सारे अव्यय यथा पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश एवं इन्हीं के साथ भौतिक पहचान की अवधारणा बुद्धि तथा मन श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है। शाश्वत काल द्वारा निर्धारित इन स्थूल तथा सूक्ष्म अवयवों का भोग करने वाला जीव अंतरंगी शक्ति की उपज है, जिसे जगत में या वैकुंठ लोक में रहने की छूट है। तो ये दोनों चीजें किससे आई है? भगवान की बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न हुई है। तो इस तरीके से ये भगवान से नॉन डिफरेंट है। जीवा जो तटस्थ शक्ति है जी, बाकी जो है ये जो है बहिरंगा शक्ति पर। यस, एक्शन एनर्जी ऑफ द लॉ। हाँ, इसमें जो लिखा है कि इंट्यूशन मतलब वो किस तरह से बिहेव करेगा प्रकृति गुणों के अंदर आकर, तो वो है स्वभाव। अब जो और 15वां जो 16वां है, ये 2 क्वेश्चनों का आंसर है। कौन कौन से? यद अधिष्ठानम और यद परम, 5वां जो क्वेश्चन है। स्वभाव है, जो नेचर है, it will be decided by the mixing up of the modes. Yes, modes. Yes. प्रकृति गुणमानी गुणकर्माणी सर्वश, सभी जगह प्रकृति गुण प्रकृति के ऊपर यस और इंडिविजुअल भी है। मोड्स आर इन्फ्लुएंसिंग ऑलवेज। काल तो शाश्वत है ना, काल का इन्फ्लुएंस नहीं है। ये अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है। ये ना आप इसको ऐसे सोचिए, ये इंग्रेडिएंट्स है। इट इज जस्ट लाइक इंग्रेडिएंट्स को क्या, जैसे आप खाना बनाते हो तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं अलग अलग, ये भी सारे सामान है अलग अलग अगर इंग्रेडिएंट्स हैं, हाँ, उसको बनाने के लिए। उत्पत्ति का कारण भगवान है। दोनों का बहिरंग और अंतरंग शक्ति का दोनों के जो है उपज कौन है? भगवान से ही होती है ना। तो वो ये मैं बताया। और जो 15वां 16वें में वो दोबारा इसको बता रहे हैं कि यद अधिष्ठानम और यद परम, कि सारी चीज़ों के जो अधिष्ठानम है और जो परम है वो कौन है? ये 8 चीज़ों के बताए जा रहे हैं, है ना। क्या क्या है? नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा नारायण परा लोका नारायण परा मकहा। और 16वां क्या है? परमम तपः नारायणम परमम ज्ञानम नारायण परा गति। तो ये 8 के जो मतलब जो सोर्स है, जो अधिष्ठाता है या जो परम है वो कौन है? ये सारी चीजें किसके लिए है? सारी चीजें इनके जो शेल्टर है, मतलब जिनके द्वारा जिनके हम आधार हैं, जो वो भगवान नारायण है। अधिष्ठान मतलब उनकी जो शेल्टर है, उनके आधार, एक तरह से कह सकते हैं शेल्टर ऑफ ऑल 8 दिस थिंग्स। सारे वेदों के शेल्टर कौन है? वेद कहाँ से आए? भगवान नारायण से आए। सारे के सारे अंगजा, अंगजा का मतलब क्या है? सारे देवता। वो हो गया क्वेश्चन। अधिष्ठान मतलब इसका आधार क्या है? बेसिस। तो वो बेसिस क्या है? हर चीज का बेसिस क्या है? नारायण। और सुप्रीम क्या है? यद परम, कि सारी चीजों के जो
लक्ष्य है यद परम, उसका इन चीज़ों का लक्ष्य क्या है? नारायणी लक्ष्य है इन चीज़ों का। गति भी वही है, वेद भी वही है, ज्ञान का लक्ष्य भी नारायण है, तप का लक्ष्य भी नारायण है, सब चीज़ों का लक्ष्य क्या है? नारायण को जानना है। वासुदेव परमखा वासुदेव परा वेदा, सेम लाइक दैट, वही मतलब यदि शारणम का मतलब हो गया बेस और परम का मतलब हो गया लक्ष्य। लक्ष्य, हाँ। तो इन 3 क्वेश्चनों के वो आंसर यहां पर दे देते हैं। यद रूपम यदित अधिष्ठानम यद परम, क्वेश्चन नंबर 5 का। हाँ। अब वो दोबारा 17 से लेकर 20 तक दोबारा क्लैरिफाई करने लग जाते हैं कि ये जो सारी सृष्टि है, अब बता दिया परम है, अब परम को और उन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे, मेरा क्या रोल है परम के होते हुए, है ना, कि मैं क्या कर रहा हूँ, वही सारी चीज़ों का क्या करता हूँ, खाली उसको सीजन, वो मेरे को जैसे सामान मिल जाता है मेरे को, भाई मेरे को खिचड़ी बनानी है, खिचड़ी में क्या क्या डलता है? चावल, दाल, नमक, हल्दी, जीरा, राई, सरसों, पता नहीं क्या क्या डाल देते हो आप लोग हैं। और तो ये सारी चीज़ें आ गई मेरे पास, ये सारी चीज़ें मिल गई, लेकिन इसको बनाने का मैंने किया, ये वो कहेंगे, है ना। तो इस तरह से इसको समझ, उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से हैं, और ये इसको बनाने की इंस्पिरेशन भी उनसे ही आई, ये भी कह रहे हैं। उन्हीं के द्वारा 17वें वर्ष पे आ जाते हैं, उन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उन्हीं की दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका था वो क्लियर कर रहे हैं, उसी का मैं फिर अन्वेषण करता हूँ। अन्वेषण मतलब उसको डिस्कवर करता हूँ या उसका कुछ खोज करता हूँ उसकी, है ना। और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ, बिल्कुल क्लियर कर दिया नारद का डाउट कि भाई आपका सोर्स कौन है, मैं किससे आया हूँ? मैं भगवान से आया हूँ, कोई डाउट नहीं छोड़ा। दोबारा उनके डाउट्स को जो उन्होंने पूछा था कि आपका सीजन कौन है, किसके लिए आप तपस्या करते हो, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन आती है, सारा यहाँ पे क्लियर करें। दोबारा 17 से 20 तक उन्हीं जो क्वेश्चन थे, जो 3 से लेके 7 तक जो क्वेश्चन थे, उन्हीं को दोबारा वो यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं और क्लैरिटी के साथ उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं? कोलंबस का। कोलंबस ने भी क्या किया था? अमेरिका को क्या किया था? उसने डिस्कवर किया था, क्रिएट थोड़ी किया था, और ऑलरेडी था। इंडिया को किसने डिस्कवर किया था? वास्को डे गामा, है ना, कि वो आया था सबसे पहले इंडिया में, उसने बोला कि ये भी भारत है? तो उसने डिस्कवर किया था, बनाया थोड़ी था, है ना। और फिर प्रभुपाद जी अलग तरीके से उदाहरण दे रहे हैं किस तरह से पूरी प्रकृति है भगवान से ही आती है। अब 18वें में वो बता रहे हैं परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत के सृजन, उनके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। कि कृष्णा मेक्स दिस, ये जो सारे मोड्स हैं इसको एक्टिवेट करके भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा ये सारे कार्य कराते हैं, है ना। मैं नहीं कर रहा कि, लेकिन भगवान क्या है, इन भौतिक गुणों से परे हैं। उनको कई कई लोग इसलिए सोचते हैं कि भगवान भी गुणों के अंदर है। बहुत लोग ऐसा मन में डाउट रहता है ना कि देखो राम जी ने वाली को मारा था, इसलिए वो जरा जो है वो बन के आया, क्या बन के? वो शिकारी बन के आया, भगवान को ऐसे तीर मारा उसने। तो लोग ऐसे समझते हैं, अलग धारणाएं देते हैं। कहीं ऐसे बहुत प्रचलित है ये चीज़, आप देखा होगा कि भगवान भी गुणों के अंदर है, लेकिन बिल्कुल क्लियर भगवान इन गुणों से कोई लेना देना नहीं है, नथिंग टू डू विद दिस। और यहाँ पे वही ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी, पहली दूसरी 5वें लाइन में लिख रहे हैं, परमेश्वर उस बहिरंगा शक्ति के स्वामी है जो सत्व रजो तथा तमो इन तीनों गुणों द्वारा व्यक्त होती है। इस शक्ति के स्वामी होने के कारण वे कभी भी मोहक शक्ति से प्रभावित नहीं होते, किंतु जीव ऐसे गुणों से या तो प्रभावित रहते हैं या उनकी इससे प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। शिव भगवान तथा जीव में यही प्रमुख अंतर है कि वो स्वामी है भगवान और जीव क्या है? दास है, इज ऑलवेज सबऑर्डिनेट। फिर 19वें में वो कह रहे हैं भौतिक प्रकृति के ये तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उससे उत्तरदायी बना देते हैं। मतलब क्या है कि ये जो तीनों गुण हैं ये व्यक्ति को कॉज एंड इफेक्ट,
आप कुछ कार्य करते हो, उसका इफेक्ट आपको मिलता है ना। मान लीजिए आपने जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे, तो पढ़ाई करके इफेक्ट क्या मिलेगा आपको? नॉलेज बढ़ेगी, यू बिकम मोर, प्रखांड पंडित बन जाओगे आप लोग, हैं? डिग्री में श्रद्धा बढ़ेगी। तो कॉज किया, उसका इफेक्ट आया, है कि नहीं? तो ये प्रकृति क्या है कि गुण उसको ही एक्टिवेट करते हैं कि किस तरह से कार्य करना है ना। तो ये 3 शक्तियाँ हैं, पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में। क्रिएशन शक्ति, ज्ञान मतलब ज्ञान शक्ति, और क्या है? क्रिया शक्ति। द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इसी से ये पूरा भौतिक जगत चल रहा है। मतलब देखे ना, द्रव्य ज्ञान क्रिया आश्रय लिखा है ना ऊपर। तो ये 3 शक्तियां हैं, यहाँ नहीं है कुछ भी, इसमें है बुक में, श्लोका में ऊपर 19वें के ऊपर में द्रव्य ज्ञान क्रिया आश्रय, एलिमेंट्स, मेटेरियल। द्रव्य मतलब एलिमेंट्स, उनका प्रोसेस करना, मेटेरियल एनर्जी। ये तीनों ही मटेरियल है, ज्ञान शक्ति भी मटेरियल, क्रिया शक्ति भी मटेरियल है। तीनों गुणों से प्रभावित है। जो द्रव्य शक्ति है वो इग्नोरेंस से प्रभावित होती है, पैशन वाली शक्ति है वो क्रिया शक्ति है, क्योंकि क्रिया किसका पता है? जब भी पैशनेट होता है। और गुडनेस क्या है? ज्ञान है शक्ति। गुडनेस में व्यक्ति को ज्ञान आता है। जब वो चार्ट दिखाया, भेजा है ना, अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को चार्ट, तो समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो ये तीनों शक्तियां जो है, समझ आ रहा है कृष्ण चंद्र माता जी? अब लिख ली, अभी मैं चार्ट आपको दिखाया था ना, इसमें देखो, इसमें से एकदम दिखाया था आपको। ये है ना, आगे आएगा। वैसे गुडनेस में क्या है? ज्ञान शक्ति। ऐसी पैशन में क्या है? क्रिया शक्ति। और इग्नोरेंस क्या करती है? द्रव्य शक्ति। तो ये तीनों, और ये तीनों का मिश्रण चलता रहता है। तीनों का मिश्रण होता है, तीनों मोड। ऐसा तो नहीं कोई गुडनेस में रहता है हमेशा, हमेशा पैशन रहता है। इन तीनों का मिश्रण रहता है और डोमिनेशन रहती है। हाँ, किसी की डोमिनेशन रहती है। तो यही इसमें बता रहे हैं 19वें वर्ष में। मोटी अंडरस्टैंडिंग तो ये है ना कि जो मोड ऑफ गुडनेस है, ये व्यक्ति में ज्ञान मतलब प्रकाश, यस। और जो पैशन है उसको क्रियाशील है, उसको बहुत ज्यादा। यस। और जो इग्नोरेंस है उसमें तो आलस, प्रमाद, लेजीनेस, वो तो चलो उसके सिम्टम्स हो गए मोड ऑफ इग्नोरेंस के, लेकिन उसमें इन एलिमेंट्स का क्रिएशन हुआ है। वो आगे आएगा, थोड़ा उससे समझ आ जाएगा। बस अभी आप इतना समझ लो कि ये तीनों शक्तियां, इनसे मैं भी बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ। हाँ, तो मैंने आपको खाली एक चीज को बताने के लिए वो दिखाया है, आगे भी बताऊंगा। ये तीनों शक्तियां तीनों मोड से आई हैं, और ये तीनों मोड्स क्या करते हैं? इन शक्तियों के द्वारा पूरे जगत को क्रिएशन करते हैं। तीनों मोड्स इन शक्तियों के साथ में, ये भगवान तीनों मोड्स की शक्तियां हैं जिससे पूरा क्रिएशन हो रहा है। अभी रुक जाओ माता जी, आप आगे पहुंच गए, मैं अभी ए पे हूँ, आप डी पे पहुंच रहे हो। 1 मिनट रुक जाओ, बस मैं बताने वाला हूँ पूरा आपको, ठीक है? तो अभी वो डाउट क्लियर किया उसके, और 20वें में बोलते हैं, हे ब्राह्मण नारद परम दृष्टा दिव्य श्री भगवान प्रकृति के उपर्युक्त प्रकृति के तीनों गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ सबके नियंता है। ही इज माई कंट्रोलर ऑल्सो। तो यहां तक उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मैं नहीं हूं कंट्रोलर, अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है? भगवान है। तो उन्होंने जो नारद जी के जो क्वेश्चन के जो डाउट्स है 3 से लेके 7 तक एकदम यहां पे खत्म कर दिया उन्होंने। क्लियर है? और पहले जो 3 क्वेश्चन पूछे थे उसके भी आंसर उन्होंने दे दिए। अब आ जाते हैं उनके, ये तीसरा क्वेश्चन है। पहला आंसर दिया था, पहला, दूसरा, 5वें क्वेश्चन का। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर है यद सृष्टम, कि ये सृष्टि होती कैसे है। ठीक है? कृष्ण जन्म में समझ आ रहा है? क्वेश्चन आप पहले वो 6 क्वेश्चन पता है आपको? नहीं पता? जो सेकंड उसमें पूछे थे।
ये आपको भेजा था ना मैंने आपको स्लाइड, ये स्लाइड कल मैंने जब ग्रुप में भेजा था। दैट इज द 5th क्वेश्चन। ये है ना, देखो ये क्वेश्चन थे 6 है ना। यद रूपम का जो आंसर मिला आपने 14 में मिला, आप लिख लो यद अधिष्ठानम और यद परम का आंसर मिला 5वें क्वेश्चन का 15 और 16। अभी अब जो है ये यद सिस्टम, अब कैसे सृष्टि क्रिएशन होती है ये ब्रह्मा जी बताएंगे 21 से लेके 35 तक। ठीक है, सृष्टि हुई कैसे, किस तरह से सृष्टि पूरी होती है। छठा क्वेश्चन क्लियर करना, जब चाहिए व्हाट इज दिस कंपोज ऑफ, बना किस चीज का ये अगले छठे जब पुरुष सुक्ता प्रेम से पूरा ये यज्ञ का आंसर है, पूरा छठा जो चैप्टर है इस यज्ञ का आंसर है। क्लियर है। समझ आया। अब आए थे यस सिस्टम, तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है ये 21। आप इससे आपको इजी हो जाएगा। अब इसके सामने लिख लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर कहां पर है, इस क्वेश्चन का आंसर कहां पर है। हाँ, यद अधिष्ठानम और यद परम का आंसर है 15-16 और यस सिस्टम का आंसर है 21 से लेके 35 तक। और बल्कि ये 3-4 का ही है, सॉरी ये 3 और 4 का एक ही आंसर है 21 से लेके 35 तक। सिस्टम और संस्थान, हाँ, दोनों का कैसे कंजर्व होता है, कैसे सृष्टि होती है, इसका आंसर 21 से 35 है। और यज्ञ का आंसर है चैप्टर नंबर 6, ये 5 है। चैप्टर नंबर 6 इज आंसर ऑफ यज्ञ। वो तो आगे ना, अभी तो बताया 15-16 जो वर्ष है। चौथे का भी 21 से 35 में है। हाँ जी, सिस्टम और संस्थान नहीं मैं यार मुझे लग रहा है लिख ही दे। पहले क्वेश्चन ही अधिष्ठान क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अधिष्ठान सिस्टम एंड सिस्टम, सिस्टम एंड सिस्टम का है 2.5.21 to 35। ऊपर वाले पर अभी आगे तो सेकंड सभी सेम। परम का है 15 चैप्टर 6। ठीक है, अब क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर। चले आगे। अब हम उस पे आ जाते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण होता कैसे है। 21 से उसमें एक एक करके हम धीरे धीरे ले लेंगे ताकि समझ आ जाए आपको। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ 21 के अंदर, समस्त शक्तियों के नियंता श्री भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य काल कर्म स्वभाव लिखा है ना, समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विनित स्वभाव का सृजन करते हैं। कौन क्रिएट कर रहा है ये? भगवान क्रिएट करते हैं अपनी शक्ति से। तीन चीजें क्रिएट कर रहे हैं भगवान, काल, कर्म और उनका स्वभाव, और फिर स्वतंत्र रूप से इन्हें विलीन कर देते, मर्ज कर देते हैं तीनों को, जिससे क्या बनता है? जीव बनता है। जीव के अंदर काल, कर्म और उसका स्वभाव। तो इसलिए जब भगवान विष्णु ग्लांस करते हैं तो इसलिए जीव को डालते हैं, उसके साथ में ये तीनों चीजें जाती हैं। ग्लास को तो काल शक्ति बोलते हैं। हाँ, उसके अंदर ये उसके अंदर जीव भी होते हैं। जीव इज ऑल्सो देयर इन दिस। ग्लांस करने से
मटेरियल जो प्रधान है, जो कि जिसमें जैसे खिचड़ी बनानी है, खिचड़ी में आपके ये सारे इंग्रेडिएंट अलग अलग पड़े हुए हैं, दाल चावल सारे मसाले सब कुछ अलग पड़े हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं खाली प्रधान के अंदर, उसमें सारे। अब जैसे ही भगवान ग्लांस करते हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। पहले महत तत्व होता है, ग्लास का प्रधान होता है। पहले प्रधान होता है फिर वो महत तत्व होता है, लिखा है ना इसमें। पहले क्या है, पहले वो मेटेरियल नेचर प्रधान के रूप में 3 मोड्स आर इनएक्टिव इन अनमिक्स्ड स्टेट। वो तीनों अलग अलग अपने इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं एक तरीके से, भाई गुडनेस अलग पड़ा है, पैशन अलग पड़ा है और इग्नोरेंस अलग पड़ा है ना। इंटरेक्शन नहीं हो रहा उनका, उनको कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई आपस में कोई मेल जोल नहीं है, सारे अलग अलग पड़े हुए हैं। आपने जैसे होता है ना कि आपने अलग डब्बे में रख रखा है सब कुछ, सेम लाइक दैट। या अगर मान लो मिला भी दे और फिर पानी नहीं डाले, गैस पे नहीं डाले तो पड़े रहेंगे ऐसे। वही तो पड़े हैं अलग अलग, वो कोई अनमिक्स स्टेट में है, अलग अलग पड़े हुए हैं वो। जैसे ही भगवान ग्लांस करते हैं तो उसमें ये काल कर्म और स्वभाव तीनों चीज़ें डाल देते हैं। भगवान की ग्लांस से ये तीनों चीज़ें जाती हैं, समझ आ रहा है। तो महातत्व के अंदर ये जो ग्लांस है इसी को कहते हैं ना सदाशिव, शंभु। इसको मैं भी ले नहीं रहा, मैंने कम इसको अभी हम कंफ्यूज नहीं करते, अभी यहीं पे रखो, जो इसमें बुक में दिया हुआ उसी को लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स ही है ना, मोड्स आर इंग्रेडिएंट्स। जैसे ग्लास करते हैं तो एक्टिव होते हैं और डाल देते हैं, ऑलरेडी देयर। मोड्स तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, भगवान के करने से एक्टिव हो जाते हैं। नहीं, ये चीज़ों का सृजन किया भगवान ने, काल कर्म स्वभावज, ये भगवान ने खुद क्रिएट किया, लिखा है ना इसमें। समस्त शक्तियों निधर श्री भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशेष स्वभाव का सृजन करते हैं। ही क्रिएट्स दिस स्वभाव, उस जो मोड्स के अंदर उसको एक तरह से इंजेक्ट कर देते हैं। वो भी तो भगवान ने संजित किया है। वो भी भगवान की शक्ति से, महत तत्व भी भगवान की शक्ति से ही आया है, पहले सब कुछ भगवान से आया है, उसमें कोई जो प्रधान भी है वो भी भगवान से ही आया है। यस, ये स्वभाव जब आएगा, स्वभाव से मतलब तो उसका कैसे शरीर होगा ये तो फिर भगवान ने डिसाइड कर दिया है, ब्रह्मा ने डिसाइड कर रहे हैं। जबकि काफी जगह लिखा है कि ब्रह्मा डिसाइड करता है स्वभाव का मतलब स्वर बनेगा, ऐसा स्वर जैसा स्वभाव है ऐसा। तो स्वर की बॉडी के लिए अब ब्रह्मा जी को तो इंडिकेशन मिलेगा कि स्वर इसको बनाना है। देखो पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इसको डिटेल में मैं आगे चला जाता हूँ, एक बार इसे समझ लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है ये। एक बार इसे समझ जाएंगे फिर इसको डिस्कस कर लेंगे कैसे क्या होता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अंडर में डीप में जा नहीं रहा अभी। आई जस्ट गोइंग ऑन वेरी वेरी ब्रीफ जो बुक में लिखा हुआ है खाली, ताकि आपको एक चार्ट समझ आए कि ये क्रिएशन हो कैसे रहा है। ठीक है, अभी तो स्टेप गया ही नहीं, तो पहला अभी बस यही बताया कि भगवान ने ये समझ आया। पहला 3 ऊपर जो सबसे पहले महाविष्णु है, सॉरी इसमें ये समझ आया। महाविष्णु जो है काल कर्म और स्वभाव को क्रिएट करते हैं, क्लियर है। और ये ग्लांस किसके ऊपर करते हैं, मैटेरियल नेचर प्रधान के ऊपर, जिसमें क्या पड़े हुए 3 मोड से इनएक्टिव स्टेट में। ठीक है, वो अनमिक्स स्टेट में थे और इनएक्टिव थे। अब क्या हुआ, जैसे ही वो क्रिएट किया तो महत तत्व से क्रिएट हुआ। वो एक्टिव जो एक्टिव स्टेट्स और मोड्स को क्या बोलते हैं, महत तत्व। महत तत्व के अंदर 2 गुण थे, गुडनेस और क्या थे, पैशन। बता रहा हूं अभी, इन दोनों का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें लिखा हुआ है, देखो आप पढ़ोगे, परम पुरुष अवतार कारणोदक्षाएं विष्णु के बाद महत तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से 3 गुण प्रकट होते हैं। ठीक है, ये महत तत्व है। हम श्लोक नंबर 22 में है कि जैसे ही भगवान ने ग्लांस किया तो अब महत तत्व के अंदर क्या क्या आ गया, भौतिक सृष्टि के सिद्धांत, भौतिक सृष्टि के तत्व, काल और काल क्रम से 3 गुण प्रकट हो जाते हैं, है ना। ये महातत्व के अंदर एक्टिविटी चालू हो गई अब ग्लांस करने से। प्रकृति का अर्थ है 3 गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं, कि 3 गुण सब मैनिफेस्ट हो गए जब भगवान ने ग्लांस किया। वो अनमिक्स स्टेट में थे, वहां पे पड़े तो कोई देख नहीं रहा था उनको, भगवान ने ग्लांस की, वो एक्टिव हो गए।
ठीक है, जो नेचर है वो अब महत्व है। महत्त्व इज अ खिचड़ी। महत्त्व को आप एनालॉजी दो खिचड़ी के साथ में। आपने इंग्रेडिएंट्स से इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग रखे हुए थे, उन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया तो खिचड़ी बन गई। वो खिचड़ी महत्त्व है। अब लिख लो महत्त्व खिचड़ी है, पहले इसको लिख लो ताकि क्लियर हो जाए। उसके अंदर सारा मिक्सचर है। अरे यार आप पहले ये लिखो महत्त्व इज खिचड़ी, और ये लिखो कि जो प्रधान है उसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, और ग्लास को आप कंपेयर कर लो, आप कुकिंग कर रहे हो। ये खिचड़ी कुक्ड है, ये कुक्ड खिचड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें खिचड़ी के एलिमेंट्स हैं प्रधान में खिचड़ी के एलिमेंट्स थे। हाँ जी, हाँ जी, बन गई है, बननी चालू हो गया, बनता जा रहा है वो, और प्रगति इकट्ठे चावल था वो सारे इकट्ठे करके खिचड़ी बन गई। यस, वो महत्त्व हो गया। अब पक रही है, बनते जा रही है। हाँ हाँ, भगवान ने जब ग्लांस किया प्रधान के ऊपर, वहाँ पे ये तीनों थे जी, गुडनेस, पैशन और लव। उसके बाद जब महातत्व में सिर्फ ये दो कैसे रह गए? अभी बता रहा हूँ, तुम आए नहीं उस पर, अभी तो आऊँगा। पहले महत्त्व समझ गए क्या है? वो अलग अलग थे, उसको खिचड़ी बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें देखो लिखा है आगे, इसमें आ जाते हैं 23 श्लोक। महातत्व के विशुद्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम रजो तथा सतो तथा रजोगुणों का रूपांतरण होता है, और बाद में तमोगुण के कारण बाद तो जो गुडनेस और पैशन थे वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? इग्नोरेंस में। उनका रूपा लिखा है ना, रजोगुण तथा सतोगुण का रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो महत्त्व के अंदर जो दो गुण थे, ये दोनों आपस में रूपांतरण, ये ट्रांसफॉर्म हो गए किसके अंदर? बाद में तमोगुण के में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसे लिखा है महत्त्व, और उसके बाद ये बन के क्या बनता है? तमोगुण बनता है, जो कि जिसको क्या बोलते हैं? अहंकार। नहीं समझ आया? गुडनेस और पैशन का जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो उससे बना फॉल्स ईगो, अहंकार बना, जिसको तमोगुण में है। लिखा है ना, प्रीडोमिनेंटली इन तमस, तमस में होती है। हाँ जी, ये अहंकार उत्पन्न हुआ। तो गुडनेस और पैशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तमस के रूप में, अहंकार के रूप में। प्रधान में तमस नहीं था, वही ट्रांसफॉर्म हुए। आप कह रहे हो वो वाला इग्नोरेंस कहाँ गया जो पहले था? वो इसमें मिक्स हो गया होगा, उसमें ये नहीं लिखा है यहाँ पर। इन गुडनेस और उसके अंदर गुडनेस भी, और रजोगुण के अंदर तमोगुण इज इनबिल्ट। अभी तो बोलते कि भाई ऑल द थ्री मोड्स हैव टू बी ट्रांसेंडेंटल टू रीच इनटू इनबिल्ट। तो तीनों ही थे। गुडनेस के अंदर इग्नोरेंस कैसे इनबिल्ट हो सकता है? अलग अलग है ना, जैसे गुडनेस अलग है, पैशन अलग है, इग्नोरेंस अलग है। गुडनेस अलग है, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं? जब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? गुडनेस और पैशन का था। इग्नोरेंस में भी वहीं पे पढ़ा हो, मुझे नहीं पता उसका क्या यहाँ पे लिखा नहीं है। यहाँ पे लिखा है गुडनेस और पैशन का जब आपस में मिक्सचर होता है तो उससे क्या बनता है? उसका ट्रांसफॉर्मेशन से इग्नोरेंस बनता है। अब इनबिल्ट का भी लिखा नहीं है, मैं कह रहा हूँ यहीं पे अब इसको समझने की कोशिश करो जो बुक में लिखा है। तो जैसे येलो और रेड कलर होता है, हाँ, है ना? तो वो अलग अलग दो कलर हैं जी, उनको मिक्स करेंगे तो ऑरेंज कलर बन जाता है। समथिंग लाइक दैट। एक तरह से येलो और रेड कलर में ऑरेंज कलर प्रोजेक्ट कह रहा है कि वो क्वालिटी इज देयर। हाँ, क्वालिटी। चलो उसको आप देख लो कैसे भी, लेकिन ये इसमें जो लिखा मैं वो आपको बता रहा हूँ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इसको अभी अब छोड़ दो ना, उसको लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्यों उसको लेके आ रहे हो आप? इसको ये देखो, इसमें हुआ क्या है कि गुडनेस और पैशन से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ किसमें? तमोगुण के अंदर, जिससे अहंकार बना। और यही अहंकार से सारा क्रिएशन होता है। फिर यही गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस दोबारा ये उसके साथ मिक्सचर होता है। जैसे जैसे मिक्सचर होगा उससे सारी चीज़ क्रिएशन होगा।
यही अहंकार, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस के साथ में जो 3 शक्ति बताई थी, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, इन तीनों के साथ मिलके बनता है। यही अहंकार जो है, ये तरीका है कैसे क्रिएशन हो रहा है। यशु समझ आ रहा है? पानी पी लो थोड़ा सा, है? हाँ जी, हाँ, ये तीनों अब उस अहंकार के साथ में मिक्सचर होता है इन तीनों का। फॉल्स ईगो, एक मिनट आगे पढ़ेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। बाद में तमोगुण के कारण, इसमें लिखा बाद में तमोगुण, यार है ना, इसमें लिखा बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ, उसका ज्ञान और भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। लिखा है ना क्लियर एकदम। वो तमोगुण में है, वो जो तमोगुण है उससे, उस तमोगुण का रिप्रेजेंटेशन है अहंकार, फॉल्स ईगो, दैट इज इग्नोरेंस। फॉल्स ईगो हिंदी में अहंकार ही बोलते हैं ना। नहीं, अब पढ़िए उसके बाद। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकवादी अहंकार, लिखा है ना, अब पढ़िए 24 में, सेल्फ सेंटर्ड ईगो इंग्लिश में लिखा है क्लियर एकदम। आत्म केंद्रित भौतिकवादी अहंकार मिल गया, एकदम क्लियर लिखा। तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। आप समझ नहीं, एक बारी पूरा कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अहंकार के साथ में जो मैं कह रहा हूं उसको थोड़ा समझें, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है कि जब अहंकार जो होता है, जो अहंकार का ये कैसे हुआ, ये इग्नोरेंस था जो किससे रूपांतरण होकर आया, महातत्व से आया। महातत्व के अंदर जो रजोगुण और सजोगुण थे उनसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ किसमें, तमोगुण में। ये तमोगुण का क्या लिखा है, अहंकार है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्रिएशन का स्टार्टिंग ऐसे हो रहा है। वो तमोगुण अब किसके साथ में, वो गुडनेस के साथ मिलता है तो अलग चीज बनाता है, पैशन के साथ बनता है अलग चीज बनाता है, तमोगुण के साथ मिलता है तो अलग चीज बना रहा है। ये चीज को बताया जा रहा है। अगर वो तमोगुण के साथ मिलता है तो लिखो ये 3 स्वरूप हैं पदार्थ को, वही द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति और वो जो बताया है। तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो, है ना, भगवान नारद मुनि कह रहे हैं। अब आ जाओ एक बारी 25वें वर्ष में। मिथ्या अहंकार के अंधकार से, मिथ्या अहंकार के अंधकार मतलब जब मिथ्या अहंकार, जब अहंकार जो है किसके साथ मिलता है, तमोगुण के साथ से 5 तत्वों में से पहला आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप है शब्द, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दिशा का दृश्य से संबंध होता है। तो सबसे पहले सटल से आता है ग्रॉस। सबसे सटल क्या है, साउंड। साउंड से आया क्या, आकाश, है ना। तो इसलिए ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये उत्पन्न हुआ है अंधकार के साथ। जब मिक्सचर हुआ किसका, ये इग्नोरेंस का मिक्सचर हुआ किसके साथ में, मिथ्या अहंकार के साथ, अहंकार के साथ, है ना। जब ये इग्नोरेंस, जब ये अहंकार इग्नोरेंस के साथ मिला तो इसे द्रव्य शक्ति बोलते हैं, जिसमें 5 सेंस ऑब्जेक्ट और 5 एलिमेंट लिखेंगे। Transformation of ignorance is resulted in 5 tanmatras and 5. Yes. ये कह सकते हैं, यही है, कहने से यही है। वो छोड़, मैं हटा दो उसको, हटा दो, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। हाँ, ये वाला अहंकार द्रव्य शक्ति से मिलता है, ये वाला जो ट्रांसफॉर्म हुआ। द्रव्य शक्ति मतलब है इग्नोरेंस, मतलब ये कि सत्वगुण और रजोगुण ट्रांसफॉर्म होते हैं अहंकार, इग्नोरेंस में। ये पहले जब महातत्व के अंदर जो थे। अब ये वाला इग्नोरेंस, ये जो है, हाँ, ये अलग अलग, अगर वो द्रव्य शक्ति से मिलता है तो अलग, ज्ञान शक्ति से यस 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 शक्ति से मिलता है तो अलग। यस। एक बार आप पूरा समझ लेंगे ना, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। उसके बाद क्या, साउंड से ईथर आया, ईथर से आया क्या, टच आया। वो हर किसी ट्रांसफॉर्मेशन होता जा रहा है, मतलब ये सटल से ग्रॉस जा रहे हैं बिल्कुल। उसमें ईथर के अंदर केवल साउंड था, मतलब साउंड से ईथर आया, ईथर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ किसके, उसका स्पर्श के रूप में। स्पर्श से फिर क्या आया, उसके साथ में एयर आ गया। एयर का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर वो जो पहले 2 इंग्रेडिएंट्स है वो तो थे ही, और उसके अंदर एडिशन हो गया फॉर्म का, क्योंकि फायर की फॉर्म होती है। जैसे एयर को आप, स्काई को केवल क्या कर सकते हो, उसे सुन सकते हो। जैसे मैंने
है ना। ये क्या हो, ईथर को मैंने पिचका दिया, उससे आवाज़ आई। हमारे वोकल कोर्ड्स में क्या होता है, ईथर को ही हम आप देखोगे जब भी वोकल कोर्ड्स अंदर जाके तो उसमें मतलब वही वाइब्रेशन होता है उनका, ईथर का ही वाइब्रेशन से साउंड निकलती है। तो साउंड के अंदर बरसाना सुनती माता जी, आंखें बंद करो, खोलनी है अभी। तो हाँ, तो उस ईथर के बाद से ट्रांसफॉर्मेशन होके उसमें ऐड हो गया टच। जैसे एयर होता है ना, गर्म हवा है, ठंडी हवा है, टच भी ऐड हो गया उसके अंदर, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एयर के साथ। एयर का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो उसको फॉर्म, साउंड भी था उसके साथ में, वो भी था, टच भी था। अब फायर के अंदर क्या होता है, फॉर्म, उसका एक शेप भी आ गया। उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ किसके अंदर, टेस्ट के अंदर, पानी बना, उससे पानी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और वही पानी के अंदर क्या ऐड हो गया, स्मेल ऐड हो गई, जिससे पूरा अर्थ बना। तो सटल से पूरे ग्रोथ एलिमेंट्स इस तरीके से आते हैं। तो ये 5 सेंस, ये तन मात्रा किसे बोलते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, ये तन मात्रा है। और ये 5 एलिमेंट्स हैं, ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। The question है what is तन्मात्रा? तो subtle form of the yes, sense object. Sense object is called तन्मात्रा। और subtle form of the fire element. फायर, हाँ, Sense objects. with तन्मात्रा के subtle form of 5 elements. भाई ईथर का फाइनल उसका वो क्या है, सटल एलिमेंट, साउंड है। एयर का वो क्या है, टच और साउंड। ऐसे ही फायर का सटल एलिमेंट्स क्या है, फॉर्म, टच और साउंड। तो ऐड होता जा रहा है हर किसी में। यस, अब यही अहंकार ये सटल एलिमेंट्स है। लेफ्ट वाला तन्मात्रा हो गया, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, ये सब तन्मात्रा है। और ये एलिमेंट्स हो गए 5 तत्व जिसे बोलते हैं हम लोग। ये कह सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जब 26वें पूरा इसी का रूपांतरण बताया हुआ है, अब आ जाते हैं हम लोग श्लोक नंबर 30 पे। सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतिविधियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। अब वही अहंकार जब सतोगुण के साथ मिलता है तो ये चीजें मिलती है, मन बनता है और 10 इंद्रियों के देवता बनते हैं, दिक्पाल जिन्हें बोलते हैं। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोड ऑफ गुडनेस विद अहंकार, यस। उससे ये 10 जैसे मन बनता है और 10 क्या बनते हैं, इंद्रिय देवता बनते हैं। और वही जब पैशन के साथ, अगले श्लोक में है कि वही जब पैशन के साथ मिलता है तो प्राण बनता है, 10 सेंसेस बनती है और इंटेलिजेंस बनती है। लिखा है ना प्राण। अभी ये तो 10 सेंस के देवता है, ये तो गुडनेस में है। 31 में 32 में लिखा है ना एकदम क्लियर, रजोगुण में और अधिक विकार होने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जननेंद्रियां, पाव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां उत्पन्न होती है। तो यही अहंकार जब पैशन के साथ मिक्स होता है तो उसके साथ में ये बन जाता है प्राण, 10 इंद्रियां जो काम है, जिसे बोलते हैं कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, और क्या है, इंटेलिजेंस। अजीब का मत जाओ, अभी आप जो लिखा है बस उसको पढ़ो। अजीब से जाओगे तो पता नहीं क्या क्या अजीब है। आप उसको मत जाओ, अभी वो उसका बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। अभी इसको समझो, ये समझ आ गया। तो ये क्रिएशन का तरीका है। क्रिएशन इस तरीके से होती है जो इसमें बताया गया है। ये क्यों बता रहे हैं, इसे बता रहे हैं ताकि ये समझ आ जाए कि भगवान ने हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए कितना कुछ किया है, कितना तामझाम किया भगवान ने, कितने आडंबर केले हैं केवल एक जीवात्मा की उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए। और आगे 33वें में यही लिखा हुआ है। ये अब ये सारे इन सब के अंदर देखो क्या लिखा है। अब ये तो क्रिएशन हो गया,
ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब इसको मिस कौन करेगा? ये गर्भोदक्षाय विष्णु करते हैं, ये लिखा है। क्रिएशन तो हो गया ग्लांस करके, सारा खिचड़ी बन रही है, लेकिन अब इसमें लिखा है ये हे अध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग यथा तत्व इंद्रियां मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता। ये 32वां वर्ष है, 32। ये जोड़ने का काम कौन करता है? ये जुड़ेंगे नहीं जब तक शरीर नहीं है। अभी तो सारा अलग अलग क्रिएशन हो गया ना, देवता बन गए, प्राण बन गया, इंटेलिजेंस सब तैयार है एकदम, लेकिन उनको जोड़ेगा कौन? ये अगले वर्ष में बताया 33 में। इस प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। अभी क्रिएशन हो गया सारा, इन चीज़ों का क्रिएशन होने के बाद इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। अब ब्रह्मांड में खाली ग्लांस करते हैं, वो अभी हजारों साल तक वहीं पड़े हैं, अभी एक्टिविटी चालू नहीं हुई। ये सारा भगवान की ग्लांस करने से मतलब ये क्रिएशन होना चालू हो गया, लेकिन अभी भी वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। फिर क्या हुआ? समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। इसका मतलब क्या है कि ये असेंबली हैपन लॉर्ड की, भगवान की माया शक्ति से जब गर्भोदक्षाय विष्णु उसमें एंटर करते हैं तो वो अब उसको एनलाइवन कर देते हैं, उसको जागृत जीवंत कर देते हैं। जोड़ने का काम जो है गर्भोदक्षाय विष्णु करते हैं जी। तो इसमें जैसे अंदर पड़े हुए हैं तो वो खाली महाविष्णु में पड़े हुए हैं, वो ब्रह्मांड के अंडर है। ब्रह्मांड में मैंने ग्लांस किया, भगवान ने ग्लांस करते उसमें ये सारी चीजें सीजन हो गया, सारी चीजों का महातत्व के अंदर सारा क्रिएशन चालू हो गया, ये बनने लग गया, देवता बनने लग गए, ये सारी। अब इसको सारों को कौन इसको एक साथ लेकर आएगा? वो गर्भोदक्षाय विष्णु फिर एंटर करते हैं। ब्रह्मांड बना, ये ब्रह्मांड बना। हाँ ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में फिर वो गर्भोदक्षाय। हाँ ब्रह्मांड तो पहले, ब्रह्मांड तो निकल गया ना उनके छिद्र से, ब्रह्मांड तो उनके छिद्र से निकल रहे हैं सांस लेते ही। ब्रह्मांड के अंदर सारी चीजें पड़ी हुई है ना, तो ये देखो ये महाविष्णु है, इनके छिद्रों से ये निकल रहे हैं ब्रह्मांड। इस पे उन्होंने ग्लांस किया, इस पे, इस ब्रह्मांड पे, एक ब्रह्मांड पे ग्लांस किया। ग्लांस करते ही उसमें जो भी बताया सारे एलिमेंट्स क्रिएट हो गए, है ना, क्रिएट हो गए। अब गर्भोदक्षाय विष्णु इसमें एंटर करते हैं, जो कि वहां पे इन सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं? जीवंत कर देते हैं, उसमें एनर्जी डाल देते हैं। ब्रह्मांड में ब्रह्मांड ये जो प्रधान है, एक से असेंबली ऑफ ब्रह्मांड, इस असेंबली ऑफ ब्रह्मांड इनएक्टिव, जो इनएक्टिव इसमें कोई क्रिएशन नहीं होगा, वो प्रधान है। प्रधान मींस इनएक्टिव, इनएक्टिव। जी ये प्रधान कभी भी ब्रह्मांड के अंदर नहीं होता, बाहर होता ब्रह्मांड से। कौन से ब्रह्म? वो तो सारा कलेक्शन है जी। नहीं पर इसको जो प्रभाजी ने उसमें बताया हुआ है, जैसे कि ये एक जो मैटर से पहले प्रधान है, प्रधान के भी जैसे भगवान की ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति में एक बादल की तरह कुछ जगह बन जाती है, वो वहाँ पर इस तरह तत्व होते हैं। तो जो ग्लास करने का प्रधान के बाद ये इस पदार्थ को ग्लास करते हैं और यहाँ एक्टिव होकर वो बन जाते हैं। हमने तो बोला प्रधान पे ही ग्लांस होता है। तो प्रधान इसके अंदर ब्रह्मांड के अंदर नहीं है, ये बाहर। प्रधान क्या है कि इज अ कलेक्शन, जैसे इज अ कलेक्शन ऑफ ब्रह्मांड, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, उनका कलेक्शन है, उसे प्रधान बोलते हैं कि वो अनमिक्स स्टेट, वो सारे उसमें अभी कोई क्रिएशन नहीं हुआ है, लेकिन वो ठीक है। एक बारी आप एक बारी डेफिनेशन को ले आना जो प्रभुपाद जी ने बोला, उसको और एक बारी एनालाइज कर लेंगे, है ना। ब्रह्मांड में जो आउटर स्पेस है ना वो अलग है, और जो ब्रह्मांड है वो शैडो जो कह रहे हैं ना, बादल की तरह पड़े रहते हैं, वो ब्रह्मांड। एक बार इसको एनालाइज बाद में कर लेंगे, इसको कोई खास डिस्कशन नहीं है, उसको और एक बारी आप एक बार ले आना, उसको डिस्कस कर लेंगे। नहीं ब्रह्मांड को ही प्रधान बोलते हैं जब वो अनमिक्स स्टेट में है। यस, अलग अलग ब्रह्मांड पे ग्लांस करते हैं, वही प्रधान है। वही मैं कह रहा हूँ कि वही ब्रह्मांड पे जब वो इनएक्टिव उसे प्रधान बोलते हैं, जब वो महाविष्णु ग्लांस करते थे वो महत्त्व हो जाता है, बस इतना ही फर्क है।
उस ब्रह्मांड के अंदर जब उसमें सारे जैसे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, खिचड़ी का सारा सामान पड़ा हुआ है, उसको कोई बनाने वाला कोई नहीं है, तो वो क्या है, वो प्रधान हो गया, कोई नहीं देख रहा उसमें सारे एलिमेंट्स के अंदर। लेकिन जैसे ही महाविष्णु को आया था कुकिंग करने के लिए, तो वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया, बस वो महातत्व बन गया। ब्रह्मांड के अंदर क्या है ना। और उसके बाद फिर वही क्या है, वो विराट रूप के बारे में बता रहे हैं 36 से लेके 42 तक। विराट रूप में पहले पढ़ चुके हैं, मैं यहीं पे एंड करते हैं कि वही क्या है, विराट रूप है। वही गर्भोदक्षा विष्णु के बारे में बताया गया है, वो क्या है, विराट रूप की अभिव्यक्ति है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, उनका नेवल और वही सब कुछ बताया जा रहा है किस तरह से वही गर्भोदक्षा विष्णु विराट रूप के रूप में विस्तारित होते हैं। तो दिस इज हाउ द क्रिएशन हैपन्स। इस तरीके से ये पूरा क्रिएशन जो है होता है। हाँ बताओ बताओ। कैसे जाता है, वैसे अष्टांग योगी यही करते हैं, अष्टांग योगी करते हैं, देखा ना उसमें मर्ज करते हैं, उसको उसमें मर्ज किया, उसको उसमें मर्ज किया, इन्हीं तत्वों का मर्जिंग कर करके वो लिबरेट हो जाते हैं, रिवर्स प्रोसेस को अप्लाई करते हैं वो लोग। हाँ, भक्त क्या करते हैं, भक्त का तो कुछ नहीं है, भक्त तो सीधा वैकुंठ से प्लेन आता है, भगवान लेके चले जाते हैं। जैसे उनके साथ हुआ ना, ध्रुव के साथ, अगर क्या होता शरीर के साथ भी लेके जा सकते हैं, ज़्यादा कृपा हुई तो, नहीं तो शरीर यहीं छोड़ देंगे, आत्मा को ले जाएंगे। ध्रुव महाराज को कैसे ये तो लेके गए थे ना, अजामिल को कैसे लेके गए थे, ऐसे लेके गए थे, शरीर वहीं छोड़ दिया, अजामिल का शरीर वहीं छोड़ दिया था, उसको ले गए थे वैसे। तो क्रिएशन इस तरीके से होता है, मिक्सचर ऑफ, इसलिए फॉल्स ईगो को पार कर पाना, अहंकार मम ममेति, ये सबसे डिफिकल्ट चीज़ है। और वही इग्नोरेंस के साथ मिक्सचर होता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है, और वही जो है उसको क्रिया शक्ति देती है कि मैं कुछ करूँ जगत के अंदर, और वही जो है गुडनेस जो कि उसके अंदर ज्ञान शक्ति लेके आती है। केवल, और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, केवल भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिससे इस ममेती से कोई व्यक्ति जो है मुक्त हो सकता है, और कोई तरीका ही नहीं है पूर्ण तरीके से। आंशिक रूप से तो चलो ज्ञान और उससे भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तभी वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है। Now it's very difficult to overcome this false ego. Yes. वो थर्ड कैंटो में आएगा, फिफ्थ कैंटो में भी आता है, वो थर्ड कैंटो में भी आएगा। तब जब वहाँ पे सृजन का होगा, तब उसमें और डिटेल्स हैं, किस तरह से माया शक्ति एक्ट करती है, किस तरह से शंभु तत्व आता है, उसमें पूरा वो डिस्कशन है। तो जब इसमें हमें कन्विक्शन हो गया, आप सोचो, तो आपको ये पढ़ के लग रहा है कि भगवान मटेरियल हो सकते हैं, कि भौतिक, क्या भगवान उनकी शक्ति से इतना सब कुछ हो रहा है ना, क्या वो भगवान मटेरियल होंगे, भौतिक होंगे? मतलब एक जो वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं ऐसी चीज़ों का, वो भौतिक हो सकता है? पूर्ण अचिंत्य है। ये सुन के कन्विक्शन आता ही नहीं आता पढ़ के, आगे समझ कि भगवान पूर्ण रूप से अचिंत्य है, उनको समझ पाना इस भौतिक जगत से परे है। इसको छोड़ दो यार, इसको मैंने पहले डिलीट कर दिया था, अब यहीं तक ही रखो बस। मैं बुक से जा रहा हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा। वो ना थर्ड कैंटो का भी इंक्लूड किया हुआ इसमें, तो मैं उस पर नहीं जा रहा, अभी इसी का करते हैं। अभी यही है कि वो क्रिएट हो चुके हैं, उसका भगवान ने मिक्सचर किया। 24 भी होता है, जीवा भी होता है। जीवा तो उसके अंदर फिट कैसे करेंगे, जीवा को डालते हैं ना। CBA हम लोग मंडे को 11 ऑनलाइन क्लास, मंडे को ऑनलाइन क्लास करेंगे। आप किसी के डाउट्स हो तो आप मंडे को पूछ लीजिएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मंडे को विल टेक आउट टाइम एंड आज नहीं कर सकते, तो उसके बाद फिर हम लोग
मंडे को 3 बजे हम लोग रखेंगे ऑनलाइन मीटिंग और उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे। आज नहीं होंगे, मंडे को ही होंगे। कल परसों बहुत बिजी है मेरा, परसों करेंगे 16 को। 17 से फिर होली वीक चालू है तो 16 को ही करेंगे, उसके बाद नहीं दिक्कत है। कुछ होगा कटवा दूंगा मैं, घबराओ मत आप, डोंट वरी। ठीक है कृष्ण जन्म माता जी, समझ आया?